ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु। ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। अविनाश जी, गीता जी, सतीश जी, रवि जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और जय मां सरस्वती। आज हम फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर एग्नियस्का माउंट आबू गई थी और उन्होंने चुपचाप सारी एक्टिविटीज देखी। मतलब एंथ्रोपोलॉजी में आप किसी भी सभ्यता को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातचीत को, उनके रिचुअल्स को, कस्टम्स को, बिना अपना कोई योगदान दिए ताकि उनके कल्चर को एडल्ट्रेट ना करें और चुपचाप खाली नोट करते हैं। उनकी पीएचडी जो है वो वहीं पर हुई और वहीं के ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो मैंने उनकी फोटो भी दिखाई है, किताब के सब कुछ मैंने अपनी फर्स्ट स्ट्रीम में दिखाया था। उन्होंने बताया कि माउंट आबू में 7 प्रकार के अपराध हो रहे हैं, 7 प्रकार के सिंस हो रहे हैं। पहला सिन उन्होंने जो बताया था वो ये था कि जलाकर मारना, यानी कि उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म कुमारी प्रकाशमणि थी, जिसको कुमार का नाम कहते हैं, वो कोमा में चली गई थी, उसको हेमरेज हो गया था, तो उसको कोमा में थी लेकिन वो जीवित थी। लेकिन जानकी ने सोचा उस पर खर्चा होगा, तो जानकी ने गुलजार के साथ मिलकर उसको जिंदा जला दिया। दूसरा हमने देखा काला मैजिक, ब्लैक मैजिक, और उसमें हमने देखा कि जैसे एग्नियस्का ने कंपेयर किया है सोरॉन को और
जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी है, जैसे वो माउंट ओडोर पे रहता था और ये भी माउंट अबू पे हैं, और वहाँ भी लाल आँख थी, यहाँ भी लाल आँख है, और यहाँ पर भी रिंग एक सेरेमनी होती थी कि उसमें जो है अगला सक्सेसर गुरु जो है वो चुनता था अपने अगले शिष्य को, तो वो उसके सामने नील डाउन करके उसको अंगूठी पहनाता था, और यहाँ पर भी अंगूठी देने का एक रिचुअल होता है। तीसरा अपराध ये था नेक्रोमेंसी का, यानी कि काला जादू। सफेद जादू होता है जो हाथ की सफाई है, और जो काला जादू है उसमें जो है जो स्पिरिट्स हैं वो आके जो है वो गुलजार कहती थी कि उसके अंदर लेकरा जाता है, और शिव बाबा उसमें आने लगे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि उसने पहले तो इनकी मुरली कहती थी कि शिव बाबा जो हैं वो पवित्र तन में नहीं आएंगे, बल्कि वो तो एक पतित तन में आते हैं, यानी लेखराज में आएंगे। और इसका मतलब ये भी है कि लेखराज पतित था, और उनकी मुरली में ये भी था कि कन्या पर कैसे आए, कन्या पर सवारी कैसे करें। लेकिन बाद में ये लाइन मुरली से हटा दी और गुलजार क्लेम करने लगी कि उसके अंदर ब्रह्मा बाबा आते हैं, कभी शिव आते हैं। चौथा अपराध था पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन। तो किसी के अंदर कोई प्रवेश करता है तो ये एक तरह की वेश्यावृत्ति है। तो वहाँ ब्रह्म कुमारी जो है वो बहुत बड़े पब्लिकली जो है लोगों को बुलाकर, बड़ी बड़ी हस्तियों को ये बताती थी कि उसके अंदर ये आ गया है, फलाना आ गया है, उसके अंदर जो है वो उनकी ब्रह्मा बाबा आ गए हैं, ये सब आ गए हैं। पांचवा क्राइम था पब्लिक इंसेस्ट, यानी कि अनाचार, जो हमने कल देखा था कि ब्रह्मा कुमारी का अर्थ है ब्रह्मा की बेटी, और ब्रह्मा की बेटी कह के ये लोग शादी शिवलिंग से कराकर, और पति इनका कभी पति कभी पिता, तो इन्होंने इस प्रकार से इंसेस्ट की भावना को जो है वो बढ़ाया है। और इसके ऊपर ये कहती है कोस्कियंस का, एग्नेस एग्नेस्का कोस्कियंस का उनका नाम है, जो पोलिश एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर हैं। अब वो अपनी थीसिस में इसके बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है, और उनकी थीसिस को हाईएस्ट रिगार्ड दिया गया है एथनोग्राफी में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में। और उन्होंने बताया है कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों के सामने, ये लोग हजारों लोगों के सामने जो है ये कहती है कि हमारे अंदर ये आ रहा है, और जबकि ये उसके साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप रखती हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, जबकि ये अपने आप को ब्रह्मा की बेटियां कहते हैं। तो ये तो हुआ आज अभी तक के जो क्राइम्स थे। अब हमारा अगला क्राइम जो छठा, कौन सा नंबर है आज का? छठा नंबर। तो छठे नंबर पर अमित जी आपका भी स्वागत है, बबीता जी आपको भी साधुवाद। तो छठा क्राइम हमारा है कि इन्होंने इतिहास और सनातन धर्म के ग्रंथों में मतलब ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एग्नेस्का ने खाली लिखा है कि मतलब जो ग्रंथ हैं और इतिहास में मिलावट करी है, मैंने उसमें एक शब्द जोड़ दिया है सनातन। तो सनातन ग्रंथों में इन लोगों ने मिलावट की है। तो वो अपने अक्षरशः ये थीसिस में क्या लिखती है, मैंने एक लिंक दे दिया है, कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है और इस बारे में कुछ बोलना चाहता है तो आपका स्वागत है। और मैंने जो है XB के ग्रुप में भी ये लिंक शेयर कर दिया है, और यहाँ पर भी पिन कमेंट में डाल दिया है, ताकि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो अब आगे चलते हैं, छठा पॉइंट कि ये जो इतिहास के लिए क्या लिखती है। मैं खाली उसी की समरी पढ़ रही हूँ कि इतिहासकार, समाज शास्त्री और अन्य शिक्षाविद एवं विद्वान इतिहास में जानबूझकर मिलावट करने, कुछ तथ्यों को छिपाने या मिटाने के लिए पुस्तकों और दस्तावेजों को जलाने, किसी गुरु के अनुयायियों द्वारा मूल शिक्षाओं में जानबूझकर मिलावट करने और एक नई व्यवस्था स्थापित करने के अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं।
इतिहास में इस तरह के कृत्य का पहला उल्लेख सम्राट किन शिंग हुआंग का है, जिन्होंने मंत्री ली सी की सलाह पर किन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की सभी दर्शन और इतिहास की पुस्तकों को जलाने का आदेश दिया था, जिसकी शुरुआत 2213 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में उन बुद्धिजीवियों को जीवित दफनाया गया जिन्होंने राज्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। ब्रह्मकुमारी विश्व आध्यात्मिक संगठन के गुरुओं ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने संयुक्त भारत यानी आज का पाकिस्तान, उसके हैदराबाद सिंध में 1936 में स्थापित रुद्र ज्ञान यज्ञ के इतिहास को झुटलाया और उन सभी तथ्यों को छिपाया जो उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं थे कि वे अपनी जादू टोने के उद्देश्य ब्रह्मा बाबा को परमपिता परमेश्वर के रूप में स्थापित करें और इस संदेश को दुनिया भर में फैलाएं। इसी कारण से उन्होंने 1947 से 69 की अवधि में परमपिता परमात्मा शिव द्वारा अपने मुख से सुनाई गई श्रीमद् भगवद गीता को भी झुटलाया और दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की जन्म तिथि को भी झुटलाया। अब सच्चे तथ्य जनता के सामने आने ही चाहिए। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाई गई कक्षाओं की 34 मूल रिकॉर्डिंग जो उनकी आवाज में है, वो परिशिष्ट वन में जो इसने अपने अटैच करी अपनी थीसिस में, आयोगों और न्यायाधीशों के लिए तैयार है। रिकॉर्डिंग का मूल्यांकन स्वतंत्र आयोगों द्वारा किया जाना चाहिए। फिर कराची की कक्षाओं जो कि इसने अपेंडिक्स 2 में डाला है, उसमें तुलना की जानी चाहिए और संशोधित साकार मुरलियां जो कि अपेंडिक्स 3 में है के चयन से तुलना की जानी चाहिए और बी के इंटरनेट नेटवर्क जो कि अपेंडिक्स 4 में है के माध्यम से वितरित तथाकथित मुरलियों के चयन से तुलना की जानी चाहिए और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित मुरली खंड 1 और 2 कक्षाओं का चयन जो कि अपेंडिक्स 5 में है उनसे तुलना की जानी चाहिए। यहाँ पर इसने एग्नेस्का ने 5 डिफरेंट सोर्सेज दिए हैं जहां पर आपस में इन सब मुरलियों को जो है कंपैरिजन करना चाहिए। ब्रह्म कुमारियों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ के इतिहास में मिलावट के बारे में जानकारी के लिए कृपया समाज शास्त्र पोलैंड के लोकप्रिय शैक्षणिक अनुभाग अपेंडिक्स 6 और 7 में प्रकाशित शोध को देख लें। पाकिस्तान और भारत में साक्ष्य जुटाने में मदद कर रहे दूतावासों यानी पाकिस्तान में पोलिश दूतावास, पोलैंड में भारतीय दूतावास और पोलैंड में पाकिस्तानी दूतावास के माध्यम से किए जा रहे वर्तमान शोध के विवरण के लिए अपेंडिक्स 8 में दिया है इनकी थीसिस में। ब्रह्मा बाबा की मृत्यु का प्रमाण पत्र अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए कृपया संपर्क करें किसको? विक्रांत रतन। अब मैं इनका एड्रेस दे देती हूँ। ये जो है इनको इनसे आप एक्चुअल में लेखराज का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल में मंगवा सकते हैं और इसका पता मैं आपको यहाँ दे देती हूँ। ये है इसका पता, मैंने यहाँ पर दे दिया है आप लोगों को। अगर किसी को भी इनका जो है लेखराज दादा का ओरिजिनल वो मंगवाना है सर्टिफिकेट तो विक्रांत रतन को कांटेक्ट करें। पोलैंड में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव उल क्या है रेस्ताना, और ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये पता है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो इसका मैं इंग्लिश देखती हूँ, इसका इंग्लिश में है विक्रांत रतन फर्स्ट सेक्रेटरी इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन पोलैंड, उलरेजताना 15M27 02516 वॉर्सो और टेलीफोन है 22646429 और ईमेल है goi@indem.it.pl। Who received permission from Ambassador of India to Poland दीपक वोहरा। तो जिन्हें पोलैंड में भारत के राजदूत जो थे दीपक वोहरा से प्रमाण
पत्र की प्रति पोलैंड लाने की अनुमति मिली थी। तो ये प्रमाण पत्र के जो अनुमति थी वो दीपक बोहरा ने दी थी, तो ये पोलैंड ले गए थे। फिर प्रमाण पत्र की प्रति की सामग्री की तुलना अपेंडिक्स 9 से कंपेयर करें। मृत्यु प्रमाण पत्र में दी गई तिथियां और न्यायमूर्ति हरदयाल हार्डी द्वारा उल्लिखित तिथियां कमोबेश एक जैसी होनी चाहिए। ऊपर बताई गई सभी बातें तो वो नेक्स्ट सिन को लीड करेंगी। तो हमने यहाँ देखा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं। और लेखराज की इन्होंने अपने पीएचडी में ये लिखा है बेसिकली कि वहां पर जो रुद्र यज्ञ हुआ था उसके बारे में इन्होंने गलत उसकी तथ्यों को छिपा दिया और अपना हिसाब से इन्होंने जो लेखराज की तिथि में ही देखो अंतर देखो। पहले तो ये कहते हैं कि लेखराज के अंदर क्यों आए, तो ये कहते हैं भाई सीनियर व्यक्ति के अंदर आते हैं। शिव बाबा सीनियर व्यक्ति के अंदर आते हैं जो यानी 60 से ऊपर हो, लेकिन उस समय ये 54 का ही था, ये 60 का था ही नहीं। तो इन्होंने जो इसकी मेरे पास तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ का है उसमें एक सेकेंड, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इन्होंने बहुत सारी देखो इसने 5-6 जगह बताई हैं जो मुरलियां 1 और 2 खंड की हैं, जो मतलब जो ओरिजिनल ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो लेखराज की आवाज में है, वो रिकॉर्डिंग्स हैं इनके पास। तो एक तो वो हो गए, एक वो मुरलियां हैं जो इन्होंने लेखराज ने दी थी, वो मुरलियां हैं। फिर इसके बाद जो पहला सेट ऑफ मुरली निकला जो उसके ऊपर बेस था अव्यक्त मुरली, वो वाली है मुरलियां। तो ये सारों में अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो आपको बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी दिखेगी। अच्छा पहले मैं ये शेयर कर देती हूँ, जो पहले भी मैं कई स्ट्रीम्स में इसको दिखा चुकी हूँ, एक आध स्ट्रीम्स में। ये तो सिंधी में है शायद, सिंधी उर्दू जैसी दिखती है। और ये देखिए तो यहाँ पर मुझे खाली सिंधी में 15/12/1884 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए ये है इंग्लिश वाली, ये तो आराम से हम देख सकते हैं कि ये ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तालुका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद की है। और इसमें दिया है डेट ऑफ बर्थ लेखराज का है 15 दिसंबर 1884। खूबचंद का बेटा था ये, इसके ग्रैंडफादर का नाम बिशन दास था। तो ये लेखराज की डेट ऑफ बर्थ है 1884। तो ये इसकी असली डेट ऑफ बर्थ है। तो इसके हिसाब से सब कुछ जो है इन लोगों ने जो बताया था लेखराज के लिए के बारे में, जो उसके बर्थ और वो सब गलत है। प्रीति जी, सबसे बड़ा क्राइम तो है कि महाविनाश की बात करना। एक साधारण सी जान बचाने के लिए भी दुनिया में कितने डॉक्टर लोग परिश्रम करते हैं, परंतु भी के तो महाविनाश की बात लोगों के दिमागों में। हाँ देखिए सतीश जी, ये तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, बेचारी पोलैंड से आई थी, माउंट आबू में रही, और वहां पर उसने जो अपनी थीसिस में लिखा है हम उसके पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। हम भारतीय हैं, हमारे पॉइंट्स थोड़े फर्क हो सकते हैं, कुछ ओवरलैप हो सकता है, पर आप ठीक कह रहे हैं। पर मैं हमारे पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, मैं तो एग्नेस्का के बता रही हूँ। अगर मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा पाप तो मैं यह मानूंगी कि सनातन में ग्रंथों में मिलावट करना, इसको मैं सबसे बड़ा पाप मानूंगी। क्योंकि इन्होंने जो ईश्वर की वाणी वेद हैं उनको गपोड़ कहा, ये मैं इस बात को फर्स्ट क्राइम मानूंगी। ये मेरे लिए असहनीय क्राइम है। और इन्होंने जो बहुत सारी बच्चियों के संग किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये 2 बहुत बड़े क्राइम मेरे हिसाब से करे हैं। बाकी भूत जादू टोना ये सब तुच्छी बातें हैं, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है किसका भूत किस में आया, मुझे इससे परवाह नहीं है। आपको कोई हक नहीं है आप छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करो, और ना ही आपको ये हक है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलावट करो। तो मेरे लिए ये तो बड़ी बातें बहुत बहुत हैं। तो मैं आज
आज अपनी नहीं बता रही हूँ ना मैं आप लोगों की, ना किसी भारतीय की, मैं तो एक पोलिश लेडी जिसने कि अपनी थीसिस में क्या लिखा है उसके 7 पॉइंट्स में कवर कर रही हूँ। तो उसमें आज का छठा पॉइंट यही है कि वो लिखती है कि इन्होंने जो है बहुत मिलावटें करी हैं। जब ये सिंध में थे तो वहाँ के जो रुद्र ज्ञान है उसके इतिहास में इन्होंने मिलावट करी है, इन्होंने प्रमाण पत्र में मिलावट करी है। और ये तो बहुत मिलावट करते हैं। देखिए जानकी को जब एरिक लरेस्ट हमारे चैनल पे आए थे, और एरिक लरेस्ट अगर आप भूल गए होंगे तो वो सारे कनेडियन जितने भी उनके सेंटर्स हैं उनके काउंसलर हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई तो क्या हो गया अगर किसी ने अगर अपनी एज लाई कर दी। बहुत सारे जो हैं भारतीय लोग अपनी एज थोड़ी सी गलत बता देते हैं, तो इसमें क्या है। तो मैंने उनको ये बोला कि पर वो गुणगान नहीं करते हैं। जानकी हर जगह लिखती है अपनी एज झूठी, और फिर वो अब क्लेम भी करती है, क्रेडिट लेना चाहती है कि मेरी इतनी लॉन्ग लाइफ है कि मैं जो है उसका क्रेडिट भी लोगों को ड्यूप करने के लिए लेती है। अब ऐसे मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो हैं भारतवर्ष में अपनी जो ग्रहों को छुपाने के लिए, ताकि शादी उनकी जो है जो अपोजिट पार्टी है, जो शादी की पार्टी है, तो उनको पता न चल जाए, तो वो कई कई अपनी डेट्स को बदल देते हैं। वो बात अलग है। लेकिन जानकी ने उसका क्रेडिट उठाया और उसने पब्लिकली ये पोस्ट किया कि मेरी एज इतनी है। तो ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, और इतने बड़े झूठ बोलते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो लोग सच मान लेते हैं उनको, क्योंकि कोई सोच ही नहीं पाता कि कोई इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। क्योंकि हम छोटे झूठ पकड़ने में तो तेज हैं, पर हम बड़ा झूठ नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि कोई इतना गिरा हुआ होगा। लेकिन यकीन मानिए ये लोग बहुत गिरे हुए हैं। और जो झूठ का सहारा लेता है तो वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सब कुछ जो है ट्रुथ पर है, सत्य की राह पे है। वेद सत्य की राह बोलते हैं, युक्ति युक्त चलना नहीं बोलते हैं, हमेशा छल कपट से दूर चलना बोलते हैं। और ब्रह्म कुमारी झूठ बोल बोल के युक्त युक्त सिखाती हैं। तो ये आसुरीय हैं, ये आसुरीय हैं। और ये ऐसी आसुरीय हैं जो अपने आप को देव दिखाती हैं, जैसे कौवा पंख लगा ले मोर का और मोर बनने की कोशिश करे, ये उस तरह की है। तो यहाँ पर एग्निस्का ने तो इतना ही लिखा है कि भाई इन्होंने जो है ये झूठ बोला लेखराज की आयु में और रुद्र यज्ञ में। पर हमारे सनातन ग्रंथों में कितना बड़ा किया है इसने। ये तो 2 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी भगवत गीता चुरा के इन्होंने अध्याय 2 में उसके अल्लाह अव्वल दीन ब्रैकेट में लगा लगा के अल्लाह अव्वल दीन डाला है बार बार। बहुत सारे चैप्टर्स में अध्याय 2 से स्टार्ट होता है, मैंने बहुत जगह देखा अल्लाह अव्वल दीन। फिर ये कहते हैं अलफ बे। ये लोग इस्लामी हैं, 100% इस्लामी है ये। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कुछ चीजें मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा जितना मटेरियल था वो खत्म हो गया। इतना ही एग्निस्का ने बोला है अपनी थीसिस में, तो मैं अपने मन से नहीं वो आगे बढ़ाऊंगी। पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं। देखिए ये है, ये है सियोनी। सियोनी है ये हिमाचल में। और इन्होंने क्या लिखा है, ओम शांति भवन सुन्नी। सियोनी और सुन्नी में कितना बड़ा अंतर है, इन्होंने सुन्नी लिख दिया इसको, क्योंकि सुन्नी इस्लामी होते हैं, सुन्नी और शिया। तो इन्होंने सियोनी का सुन्नी कर दिया। इनको क्या हक है इतना बड़ा। अब देखो सा का शाह लोग कर लेते हैं, पर सुन्नी और सियोनी में बहुत फर्क है। और हमारे यहाँ पर बहुत श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है, पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। यानी श्री कृष्ण तो खुद ही अवतार थे, उनके अंदर एक और शिव भी आ गए।
और पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज लिया, यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये वो, इसको अपनी तरह से हमारे ग्रंथों को बताया। और अब इतनी एक इनकी तस्वीर में इन्होंने अपने आप को यहाँ बता दिया है, यानी इन्होंने दो पाप किए इसमें। एक तो ये खुद ब्रह्मा बन के बैठ गया कि ये इनके तुल्य है, दूसरा इसने अपने आप को ये दिखाया कि ये मुसलमान भी हमारे तुल्य हैं, जबकि इनका अल्लाह जो है, अल्लाह और ईश्वर एक है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के दो राइट पैर हैं, लेफ्ट, दो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है, वो एक तख्ते पे बैठा है, बकरे जैसे मुंह वाले चार लोग उसका तख्ता उठाए हुए हैं। अल्लाह जो है वो सारे मुसलमानों के पाप जो है नॉन मुस्लिम काफिरों पे डाल देगा। तो ये किस तरह का ईश्वर और अल्लाह एक हो सकता है? जो लोग इस बात को कहते हैं, और इनकी उस पर बैन लग गया था, तो इन्होंने तरह तरह से नाम बदल दिए। ये कितनी बड़ी धृष्टता है कि ये अपने आप को ब्रह्मा बता रहा है, और हिंदू समाज इसको देख रहा है, ये ब्रह्मा बन के बैठ गया है। और अच्छा, इसके मैं, हाँ, और ये जो है छोटी सी लड़की जो इसकी पोती के बराबर है, इसकी जो बेटी थी निर्मल शांता, उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी जो थी उसके, ये वो इससे 2-3 साल बड़ी थी बस, ओम राधे, यानी ओम राधे इसकी पोती के समान थी। उससे इसने जो है अपने आप को इसके साथ दिखा के, और लक्ष्मी और विष्णु और अपने आप को विष्णु और इस तरह की इसने धृष्टता की है। और अपनी बीवी जो जसोदा, जिसके कि सारे जेवर इस आदमी ने छीन लिए, वो समझ गई कि अब तो जो है जो इसको ये पूछेगा, इसको यहाँ इस आदमी ने लगा दिया है। और मैं अभी देख रही हूँ कौन कौन सी, हाँ, इसको जगदम्बा, जो वीरेंद्र देव दीक्षित ने लड़कियों को ये कहा कि आओ मैं तुम्हें जगदम्बा बना दूं। और ये देखो, लाल रोशनी लगाकर, लाल लाल करके, और बिल्कुल सोरोन की तरह। और ये देखिए भगवत गीता में इसने सेकंड चैप्टर का ये 32वां श्लोक है, जिसमें इसने हर जगह ब्रैकेट लगा के अब अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह अव्वल दीन, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में है, मैंने खाली यहाँ पर एक लिया है। तो किस तरह इसने अल्लाह को गंदे मलेच्छ को यहाँ पर डाल दिया है। और फिर ये कहता है कि बहुत गपोड़े लिख दिए हैं, हमारे वेदों के लिए लिखता है गपोड़े लिख दिए हैं, जबकि ब्रह्मा की वाणी ही गायत्री है, जो कि वेद है, और तुमने ब्रह्मा की वाणी को ही गपोड़ लिख दिया। और खैर, ये तो उसके विभाजन, अब बहुत सारे इनके जैसे धूर्त हो गए हैं, जो भी इनके उसको समझ जाता है वो अपना खोल लेता है। बस मुझे इतनी ही तस्वीरें दिखानी थी। कोई तरुण जी आए हैं, आपका बहुत स्वागत है तरुण जी। बोलिए, आपको क्या कहना है इस विषय में, इतिहास और ग्रंथों में मिलावट के विषय में, बोलिए। जी तरुण जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके बोलिए। जी बोलिए। यस, यू आर ऑडिबल, बोलिए। जी जी, मैं आपके एक्चुअली यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ा, और मैंने आपका एक जो देखा, मैंने एक्चुअली एक बार ब्रह्म कुमारी का एक 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स किया था। तो क्योंकि मुझे अपने सनातन धर्म की समझ अच्छी है, तो जैसे ही उन्होंने मुझे उसमें विरोधाभास दिखने लगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो क्या जैसे ही उन्होंने विरोधाभास भगवद दिखा? गीता आया, क्या विरोधाभास दिखा आपको? यही सबसे पहले तो शिव बाबा, शिव जी नहीं है, हमारे शिव बाबा हैं, और मतलब हिंदू धर्म में, और पुनर्जन्म को लेके, और एक ये चीज थी कि अगर जो 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 इंसान है वो हमेशा इंसान ही रहेगा। जैसे हमारे यहाँ ना कि योनियां चेंज होती हैं, इंसान को दूसरी जन्म भी मिल सकता है, दूसरी योनि में जन्म मिल सकता है। उनका ये था कि ये आपका जो एक बीज है वो इंसान का बीज है, वो इंसान का ही रहेगा, और जो बंदर का बीज है वो बंदर का ही रहेगा। तो इस तरह से वो समझा रहे थे। तो मेरा पर्पस तो जाने का था कि मुझे थोड़ा ध्यान की चीज सीखने की थी, बट जब उनकी फिलोसफी एकदम ही अलग होती दिखाई दी, तो मैं समझ गया कि ये कुछ और ही सिस्टम है। तो रिसेंटली मैंने अभी थोड़ा मैं पिछले वैसे 3-4 साल से थोड़ा धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, जिसमें रामायण, महाभारत, गीता, और अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा
थोड़ा वेद पे इंटरेस्ट लिया है। एक मैंने वैदिक गुरुकुल इधर है अलवर में, वहाँ पे मैं 4 दिन का एक कोर्स करके आया था। तो आई थिंक जो दयानंद जी के जो वेद के ऊपर भाष्य है वो शायद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। तो सॉरी मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, बट मुझे तो पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी के सबसे अच्छे लगे। दयानंद जी को अच्छा जी, अच्छा। लोग देते हैं तूल, लेकिन मुझे दयानंद जी के इतने नहीं अच्छे लगे। मुझे तो हरिशरण, मैंने दयानंद जी के भी देखे हैं और यहाँ भी देखे हैं। और दयानंद जी जो है साकार पूजा को जो है उन्होंने बुरी बातें कही है, इसलिए मैं उनको ज्यादा वो नहीं करती हूँ दयानंद को। अच्छा अच्छा, मेरा भी एक्चुअली आर्य समाज में, हालांकि मैं तो अभी 8-10 दिन से ही थोड़ा समझना शुरू किया है, बट अगर मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा तो उसमें अगर कहीं विरोधाभास, क्योंकि मैं पूरा सनातनी और पुराणों के ऊपर भी पूरा विश्वास है, मूर्ति पूजा पे भी पूरा विश्वास है, तो वो भी अलग नहीं करना। तो आप जो ये बता रहे हो, ये मैंने इनकी आज एक आर्काइव पे बुक देखी थी, है तो ये भी आर्य समाज से ही ना, जो आपने नाम लिया अभी, कौन सा हरीशचंद्र अलंकार है। हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ जी क्या मेरी बोल आवाज आ रहे हैं रही आप? है? आपकी हाँ, भी आ रही है, मैं कह कोई रहा हूँ जो महिला है आपने आपके अभी, पीछे, उसकी भी आती है। अच्छा मैं थोड़ा मार्केट में हूँ, सॉरी। मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी एक दूसरे नाम लिया ना, वो भी आर्य समाज से ही है ना, वेद है, के पर भाष्य के उन्होंने लिए। ऐसे कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, अच्छा। मेरे ख्याल में हो सकते हैं। हम्म। ओके, ठीक है जी, ठीक है। नहीं, मुझे ना जो जी आप। भाष्य, मैंने दयानंद जी का भाष्य पढ़ा वेदों का, उनके हम्म। अपने विचार कैसे भी हों, पर जो भाष्य लिखा है, तो दयानंद जी का हम्म। और 4-5 और भी मैंने सैंपल्स लेके कंपेयर करे, तो मुझे हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का बेस्ट लगा। ओके जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक और है। अगर आपने आपको तो, कभी लेटे लेटे सुनना हो और पढ़ने का दिल ना करे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट चला सकते हैं। मेरे पास रामायण के प्लेलिस्ट है, भगवत गीता का है, उपनिषदों का हाँ है, और वेदों का भी है। तो सबके जी प्लेलिस्ट जी है। जी मैंने आज ही आपकी, हाँ, ऋग्वेद वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, मतलब उसको सेव किया है। उसमें मेरी थोड़ी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ना मतलब जैसे उसमें अराउंड ऋग्वेद वाली में 1000 के आसपास वीडियोज है, वो स्टार्ट हो रही है 10। आप किसी तरह से 1 से स्टार्ट कर पाए, तो वो स्क्रॉल बहुत नीचे करना पड़ता है मुझे स्टार्ट करने के लिए। नहीं तो आप आप उसको समझ सॉर्ट रहे कर हैं तो लीजिए ना। नहीं, आप सुनिए, जैसे नहीं उसको नहीं, सॉर्ट मैं नहीं कर सुनिए। पाऊंगा। नहीं नहीं, कर हाँ ले जी, बोलिए। सकते। प्लेलिस्ट सॉर्ट कर लीजिए जी डिसेंडिंग मैंने ट्राई किया था, आई थिंक ऑर्डर। ओनर ही कर पाएगा शायद ये। तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? आई थिंक मतलब वो जो आप ओनर है, जो मेंटेनर है, उसके पास। डेट वाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कोई भी वीडियोस को किसी के भी चैनल पे जाऊं अगर, और उनके हम्म। वीडियोस सेलेक्ट करो वीडियोस, और इसके बाद उसको साथ में ही दिया है, इसको अरेंज कर दो, जैसे न्यूएस्ट फर्स्ट, तो आप उसका उल्टा कर सकते हैं, ओल्डेस्ट फर्स्ट। हाँ हाँ जी, वो हो न्यूएस्ट जाता जो है अगर है मैं आपके चैनल ओल्डेस्ट। पे। हाँ जी, वो तब हो पाएगा अगर मैं आपके चैनल पे जाके आपकी जो वीडियो जो प्ले लिस्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि आपने जो ऋग्वेद की जो सारी है वो प्ले लिस्ट के अंदर डाल रखी है एक ऋग्वेद के नाम से बना के। अब उस हाँ, प्ले लिस्ट के अंदर जो सीक्वेंसिंग है वो है नीचे से ऊपर की तरफ। मैं आपको कभी उसको टाइम भी होगा कर तो मैं आपको सकते हैं आप। शायद वीडियो। हाँ, नहीं मतलब मेरे ख्याल में उसको भी जी कर सकते हैं, हालांकि ये अभी का टॉपिक नहीं है। मैं 1 सेकंड में आपको दिखा चलो, देती हूँ, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं 1 सेकंड में, कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर मैं जाती हूँ जी प्लीज दिखाइए एक बार। और अब आप मेरे चैनल पे गए यहाँ पर, तो आप प्लेलिस्ट में जी गए, जी, प्लेलिस्ट। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ पर आपने देखा ऋग्वेद वाली प्लेलिस्ट खोल लीजिए। आपके चैनल भी दो है ना, एक डॉक्टर प्रीति के नाम से और एक प्रीति निगम के हाँ, नाम वो से शायद। बैकअप है कि कभी ये उड़ गया तो वो भी ठीक है जी, रहेगा। जी उसमें जी जी, खाली मैं ठीक। डंप करती हूँ, उसको मैं ज्यादा वो नहीं करती, उसको मैं देखती नहीं हूँ। जी जी उसमें कोई जी टैग्स जी जी। वगैरह नहीं आती। अब देखिए, ये है ना, ये व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो ये आ गई प्लेलिस्ट। हाँ जी, तो हाँ देखिए जी, तो इसमें यहाँ पर, सबसे ऊपर हाँ, सबसे लास्ट वाला आ रहा है। तो देखिए वीडियोस पे जाइए, ऑल की बजाय वीडियोस पे जा सकते हैं, और हम्म। इसमें राइट क्लिक
नहीं है इसमें प्लेलिस्ट प्रॉब्लम। सेटिंग्स में जाकर शायद चेंज कर सकते हैं। नहीं, ये शायद प्ले आप बोलो ना, ये मेरे पास है, एक बार ट्राई करना, इस पे आ रहा है क्या ऑप्शन? इसको नहीं है। न्यू वीडियोस टू द टॉप ऑफ द प्लेलिस्ट ये ऑफ है, तो ऐसा हाँ, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक अगर करें तो नहीं होता क्या? हाँ, तो आपको तो एक एक करके देखनी है, तो आपको सारी जी, वो सबसे नीचे जाना पड़ता है ना, बस ये प्रॉब्लम है कि वो 1000 वीडियो में ना स्क्रॉलिंग, और वो क्योंकि 5-5 मिनट की है, ये थोड़ी सी, मैं कर तो लूंगा मतलब मैनेज, बट थोड़ा सा चलो इसको बस ये सेपरेटली देख लेंगे। इस पे आई थिंक काम हो सकता है, इसको अपडेट किया जा सकता है कि 1 से पहले आए। हाँ, कोई ना कोई आप गूगल करके देख लीजिए। जी जी जी, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आपको कोई ओनर वाला कुछ ऑप्शन मिला, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, वो आप एक बार ट्राई कर लेना। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं ऐसे कि ये फर्स्ट वाला पहले आए। जी, बहुत हेल्प होगी अगर वो आप अगर अगर ऐसा होता है तो मैं ही अपनी तरफ से कर दूंगी, ताकि फिर आपको दोबारा से वो न करना जी पड़े। जी जी ठीक जी, वो बेस्ट रहेगा, सबके लिए हो जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद ठीक है जी, बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, मैं जी कनेक्ट रहता हूँ आपसे। जी। तो आज हमें यही बात करनी थी, तो आपको और कुछ कहना है तरुण जी ग्रंथों में मिलावट के बारे में? जी, अभी तो इतना ही, फिर बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करता हूँ। फिर आपकी आप रोज होती है ये नीचे, कनेक्ट? मैं तो रोज 8 बजे करती हूँ स्ट्रीम। ठीक है जी, ठीक है, आप मुझे जी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है जी। जी, आप नीचे से देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पैनल पे जो लोग आते हैं उनके सीट्स लिमिटेड हैं, तो और लोग जो हैं वो उनके ठीक है लिए बोलना जी जी चाहेंगे, जी जी, बिल्कुल जी अदरवाइज बिल्कुल, नीचे आप से मुझे हटा दीजिए जी। नहीं, आप ही छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो आज का जो है ना हमारा वो यही था कि ये जो है ब्रह्म कुमारियां, इनके हिसाब से तो लेखराज की तिथि में गड़बड़ हुई है, लेकिन इन्होंने सनातन धर्म की सब इस्लामी चीजें, सुन्नी अलफ बे, ये भी मिल जाएगा आपको। अलफ बे मैंने मुरलियों में देखा है, अल्लाह अव्वल-दीन देखा है, अल्लाह की जन्नत देखी है, खुदा और अल्लाह और ऐसे शब्द भी देखे हैं। और ऋषि नाम के आदमी, एक मुर्तजा नाम के आदमी को ऋषि नाम बनाकर जो है और हिंदू बच्चियों को पढ़ाने के लिए रख दिया। तो तुम्हारे मन में चोर था, तभी तो तुमने उसका नाम हिंदू न रखा, ताकि हिंदुओं को भनक ना पड़े और उनकी बच्चियों को तुम बर्बाद कर सको। अपनी बच्चियों को बुरकों में रखो और हिंदू की बच्चियों को जो है तुम बिगाड़ो। हाँ, सब ये दिखावा तो खाली पैसों के लिए है। जिस क्षण ये इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करती हैं, तो इनकी क्या आध्यात्मिकता है? असली आध्यात्मिकता वो होती है जिसका लोगों को पता भी नहीं होता है। इतने महान-महान हमारे यहाँ गुरु हैं, जिनका लोगों को पता ही नहीं है। आपको आम मिल जाएँगे हरिद्वार में, इनसे भी कहीं ज़्यादा जो जिनके अंदर चमत्कारी विद्याएँ हैं। लेकिन ये अपने जो है खोखले चने को खूब दिखाती हैं। संजना जी, आपका बहुत स्वागत है। तो आज का जो छठा अपराध था, जो एग्निस्का ने अपनी किताब में लिखा है, वो इतिहास से गड़बड़ करना, कि रुद्र यज्ञ की इन्होंने सारे डिटेल्स छुपा दिए और ग्रंथों में इन्होंने मिलावट करी, और स्पेशली वो ये वाली बात बोल रही है कि लेखराज का जो सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो सब गलत है। तो ये बहुत झूठ छुपाते हैं, और उसने 5 बताया है चीजें। अगर आप मुरली जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ब्रह्मा सो कॉल्ड दादा लेखराज की आवाज में जो रिकॉर्डिंग है, जो पहली साकार मुरलियां आई, जो बाद में मुरलियां आई, और उसने 5 अपेंडिसेस लगाए हैं अपनी थीसिस में। अगर उन सबको आप कंपेयर करिए तो इनके में काफी चेंजेस हैं, बहुत डिस्क्रिपेंसी है। आपको क्या कहना है इस बारे में? हाँ मैम, जय श्री कृष्णा मैम।
जय श्री कृष्ण। हाँ मैम, वो तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो उनकी जो मुरलियाँ है सारी, इनका तो खुद का अपना एडिटिंग डिपार्टमेंट है शांतिवन में, जो मुरलियों को एडिट करता है। और अगर आप देखोगे, जो भी ब्रह्मा कुमारी इसमें जो मॉर्निंग मुरली कहते हैं ना, कि हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हमारे सेंटर्स है, सब जगह हमारी एक ही मुरली चलती है। तो वो एक ही जो मुरली है, किस दिन कौन सी मुरली चलेगी, ये एक्चुअली शांतिवन डिसाइड करता है। और शांतिवन वाले क्या कर रखा है, जो उन्होंने बाबा की वो जो, जब लेखराज जिंदा थे तो 1965 से 69 की जो वानियां हैं, उसी को ही एडिटिंग करके चलाकर सब जगह भेजते रहते हैं। तो किसी भी सेंटर को परमिशन नहीं है कि कुछ भी वो वेबसाइट से अपने आप ही मुरली डाउनलोड करके क्लास में सुनाए। क्यों परमिशन नहीं है? बिकॉज शांतिवन से सब कुछ एडिटिंग होकर आता है। क्या सुनाना है, कौन सी डिस्क्रिपेंसी बातें हैं, वो हटा देंगे। संजना जी यहाँ भी ये युक्ति युक्त खेलते हैं। एक इनकी ही यूट्यूब की बंदी कह रही थी कि कीड़े, तुम्हें शादी क्यों करनी है, तुम्हारे क्या कीड़ों को जन्म देना है, तुम्हें क्या चूहे पैदा करने, कीड़ों को नहीं चूहे पैदा करने। जब मैंने ये अशोक जो ORC जयपुर से है उसको दिखाया तो तुरंत ये लोग बदल गए और कहने लगे नहीं नहीं, ये तो इस लेडी ने खुद अपने मन से बोल दिया, हमारे यहाँ है ही नहीं ये मुरली। नहीं नहीं, वो अशोक तो एकदम चिकना घड़ा है मैम, उसका तो मतलब कितना, मतलब चिकना ये घड़ा है वो। बोल रही है मुरली, वो यूट्यूब में उसका वीडियो है और फिर ये कह रहा है कि वो अपने मन से बोल रही है। वो क्यों बोलेगी अपने मन से मुरली? आप खुद कह रही है शांतिवन से होके आती है, ये लोग वही बोलते हैं। नहीं, वो क्लास तो मैंने भी सुनी है, और वो क्लास जो करा रही है टीचर, वो कुमारियों को करा रही है वो क्लास। और कुमारियों की क्लास में वो ये बोल रही है कि मतलब तुम शादी करके क्या करोगे, तुम तो एक तो तुम नीचे चले जाओगे। मतलब उनका मतलब है शादी करने से हम जैसे लोगों के पाँव पड़ने पड़ते हैं हमें, तो हमारा पद नीचे हो जाता है। और अगर हम कुंवारी रहते हैं तो पंडित भी आकर हमारी पूजा करते हैं। फिर उस अर्थ में कहते हैं कि मतलब तुम शादी करोगे तो एक तो नरक में जाओगे, और फिर करोगे क्या, चूहा चूहिया पैदा करोगे। तो ये कह रहे थे। और अशोक जो, वो तो एकदम चिकना खड़ा है, वो तो अपनी सारी बातें बदल ही देता है। उसको पता है मतलब भाई कहाँ पे व्हाइट वॉश करना है। ये बीके के होने की निशानी है कि आप अपनी बात पर बदल जाएं, तो मतलब ये बीके है। जैसे सांप होता है ना, जैसे कोई कैंचुल छोड़ता है तो हम कहते हैं ये तो सांप है, अपनी कैंचुल छोड़ दी। तो ये बीके का कैंचुल है कि वो जो है ना चिकना अपनी बात से पलट जाए, मतलब बीके है। दीदी उसका नाम भी बिल्कुल। मैं आपको उर्मिला है, एक जो मिनट जो अजय जी, एक सुना मिनट रही है वो चाहूंगी। उर्मिला नाम है अजय उसका। इसको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए संजना जी को, बोलिए हाँ, संजना मुझे पॉइंट बताने जा रही हूँ। मुझे खाना बनाने जाना है एक्चुअली, मैं भी आई थी बस मैम से बात करने के लिए 5 मिनट। तो मैम मैं वही, जैसे अपनी अभी आपने वो क्लास का बताया था ना कि वो टीचर ऐसे कह रही थी कि शादी करके करोगे क्या। तो शादी के लिए तो इनका इतना नफरत है, इतना जहर मानते हैं शादी शब्द को, कि आप बिलीव नहीं करोगे मैम। हमारे सेंटर में एक माता आती थी, वो इतना ब्रेन वॉश हो चुकी थी, उनका बेटा शादी करना चाहता था, तो उसने सेंटर में आके जो बड़ी दीदी है, जो मतलब सेंटर की इंचार्ज है, उनसे ये बोला कि मेरा बेटा तो नर्क में जाने की बात कर रहा है, इससे अच्छा तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी गाड़ी से टक्कर लग के उसकी वो मर जाए, लेकिन वो शादी ना करे। मतलब इस तरीके से उनकी नफरत है, मतलब इस बात को। कुछ को तो अलाउ कर दिया विदेशों में शादी करने से, तो इनकी वो बात भी फर्क पड़ा। तो वो कुछ पैसे वाले होंगे, इसीलिए अलाउ किया होगा उनको। हाँ हाँ, ये अलग अलग बिहेव करते हैं अलग अलग से। अजय जी, सारिका जी, अरुण जी, आपका स्वागत है। बोलिए अजय। संजना जी, आपकी अपनी बात फिनिश हो गई और बताइए। दीदी वो उर्मिला जी हैं जो ऐसे बोलती हैं कि हमारे पास बहुत से लेटर आते हैं जिसमें बाबा से नौकरी मांग रहे हैं। अगर मैं नौकरी बाबा से कह के दिलवा भी दूं तो फिर वो शादी करेंगे, फिर चूहे चुहिया पैदा करेंगे। ये उर्मिला जी की ही क्या बोलते हैं मुरली सुनाई हुई है। अच्छा, अशोक बोलता है कि ये अपने मन से बोल रही है, हमारी मुरलियों में ऐसा है नहीं, बदल गया बिल्कुल। वो तो दीदी यहाँ पे सिर्फ हमारे लोग को गुस्सा दिलाने और जो हम कर रहे हैं। दीदी मेरी बात नोट करिएगा, ये बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूँ इसके लिए, और इस चीज को याद रखिएगा। कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझने चाहिए, उसके सामने कभी अपने पॉइंट इसमें न ब्रॉडकास्ट में नहीं रखने चाहिए। हम क्या प्लानिंग बना रहे ये नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो सारे प्लानिंग को चेंज कर देते हैं। हमारे को इन सब चीज पे बहुत गौर करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी
अपने अंदर की नॉलेज इनके तक नहीं पहुंचना चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान, नहीं तो दुश्मन हमारे पे हावी हो जाएगा। और ये अपनी चीज को सुधार लेंगे, इन्होंने बहुत चीजें सुधार ली हैं, जिसको कि हाँ पहले ये हमारे काट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। इसलिए कभी भी हमको ब्रॉडकास्ट में उत्तेजना में आके अपने मन की जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं बोलना चाहिए। आगे की हम प्लान सिर्फ तो मैं बताती ही नहीं हूँ, वो अरुण जी पहले बताते थे, अब नहीं, मैंने उनको मना कर दिया कि जब कर लो काम तब बताओ। हाँ, तो ये चीजें हमारे को नहीं बताना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कभी प्लान को हमारे को आउट नहीं करना चाहिए। जी दुश्मन इसमें मजबूत होता है, हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। जी। सारिका जी आपका स्वागत है, बोलिए सारिका जी, ये सनातन ग्रंथों में मिलावट करते हैं, इस पर आपको क्या बोलना है? जय जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मिलावट बहुत करते हैं, और मिलावट भी मैम इसलिए करते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि उनकी वो मिलावट करेंगे। तो तुम जैसे कि उसको मैम दूसरों के ग्रंथों को छू ही क्यों रहे हो, जब तुम्हें पता ही नहीं है, खुद तुम्हें जान नहीं है, तुम दूसरों को क्या जान दोगे जिसको खुद ही जान नहीं है? मैम फिर हिंदू कैसे आएंगे? हाँ, फंसाने तो हिंदू है, क्यों नहीं मुस्लिम को फंसाते ही है, क्यों नहीं ईसाइयों को फंसाते हैं, हमेशा हिंदू ही टारगेट बनते हैं, हिंदू ही सब जगह पहुंच जाते हैं हाथ दिखाने एस्ट्रोलॉजर के पास। कोई भी जगह हिंदू सबसे पहले, मूर्खता की अगर प्रतियोगिता हो तो हिंदू पहले नंबर पे आएगा। और मैम हिंदू जैसे शब्द इतने प्यार से आते हैं, यहाँ तक कि संस्कृत संस्कृत ना बहुत कम ना के बराबर मिलेगी आपको। बाकी उर्दू के शब्द अल्लाह और बहुत सारी चीजें हैं, अब्बा, और मतलब इतने ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के हाँ आते हैं। हाँ, मेरे फरिश्ते, रूहान, राधा स्वामी फेत रूहानी। जी बिल्कुल। हाँ, कुछ हाँ तो जी, हाँ मैंने जी। कहा कि आपकी पोथियां तो सारी उर्दू में है, राधा स्वामी फेत की सारी पोथियां उर्दू में है, और हजूर आए थे, उनकी मेहरबानी है, उनका जो है हमें शुक्राना अदा करना है, उनकी मेहर होगी, ये सब शब्द क्यों हम बोले, क्यों बोले? हमारी संस्कृत इतनी सकारात्मक भाषा है। अरुण जी बोलिए, मिलावट के बारे में आपको क्या कहना है? ये तो सीधी सी बात है कि ये आपके दिमाग में ऐसा भाषा लोड करते हैं, बार बार रिपीट करवा के, कि आप नॉर्मल भाषा ना पहचान पाए, ना समझ पाए। तो जैसे आपको बचपन से इंग्लिश सिखाई गई है, और आपको कह दे कि भी इंडियन भाषा में समझो इस चीज को, आप नहीं समझ पाएंगी। तो इनकी भाषा ऐसी हो जाती है कि नॉर्मल बातों को ये नहीं समझ पाती हैं, और जहां भी बीके वाले बात कर रहे होते हैं, चाहे वो फोन पे कर लें, ये समझ जाएंगे ये बीके वाला है। इनकी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है। तो आपस में एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करने के लिए सबसे आसान चीज भाषा है। जब मुझे आपकी भाषा नहीं आती और आपको मेरी भाषा नहीं आती, तो हम आपस में अपने विचार आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, सोसाइटी से कट गए भाषा की वजह से भी। और सोसाइटी तो की वजह इनका ये से। तरीका है। अच्छा, आज एक लड़की है दर्शना नाम की, जिसकी बिचारी की शादी के ये लोग बहुत अड़ंगे लगा रहे थे, अब वो उसने शादी कर ली है, लेकिन उसने मेरे को आज मैसेज छोड़े हैं 3 छोटे छोटे, जो मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ व्हाट्सएप पे। तो बताइए, आवाज आ रही है? ज्वाइन होना चाहते पर मैम हमें इसका कुछ समझ में नहीं आता। हमारे ये आ रही है आवाज? आ आप रही लोगों दीदी, आ रही, आ रही। फिर से मैं चला रही हूँ, सुनिएगा। ज्वाइन होना चाहते पर मैम हमें इसका कुछ समझ में नहीं आता। हमारे समाज बॉस कर दिया ब्रह्मा कुमारी वालों में, हमें कुछ भी इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आती है। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते तो इन लोगों को ठिकाने लगाओ। इन सब ज्वाइन वाइन करने से कुछ नहीं होता। हम सबको इकट्ठा करके इन लोगों की बात लगाओ पहले तो। बताने के लिए इनकी गहरी हमारे पास बहुत भयंकर बातें हैं, वो हम बता सकते हैं। हमारी पढ़ाई वढ़ाई बंद करवा दी, हमें कुछ नहीं आता, ना दुनियादारी की चीजें आती हैं। आज हमें सुनना पड़ता हर किसी से झुक के, और हम अपने सिर झुका के भी नहीं सुन सकते। और हमारे घर में सबकी जॉब लगी है, हम ही सिर जी से बन गए हैं। तो इस चीज को लेके बहुत दुख होता। अगर आप हमें कोई हेल्प कर सको तो बताओ।
मैंने इनको ये पढ़ने मैसेज की दे कोई दिया। उम्र नहीं होती, मैं तो इतनी बड़ी हूँ आपसे और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा जीवन ही जो है मैं ज्ञान ग्रहण करना चाहती हूँ। तो अब जो बीत गया उस पर रोने से तो और भी टाइम वेस्ट होगा। मैनेजमेंट की एक कहानी है कि एक औरत एक मटकी लेके जा रही थी दही भरी, तो अचानक से उसकी मटकी फूट गई और सारा दही गिर गया। तो वो औरत चलती ही रही जैसे कुछ नहीं हुआ। तो एक आदमी ने ये देख रहा था, उससे रहा नहीं गया, वो उस औरत के पास जाके बोला, उस महिला के पास, कि आपकी ये मटकी टूट गई तो आप जो है उसको रुक कर आपने कुछ वो सोचा भी नहीं, मतलब आपको कुछ जैसे दुख ही नहीं हुआ। तो वो महिला बोली कि अब तो जो वो टूट गया सो टूट गया, अब मैं जो है उस पर होके क्यों अपना जो है समय और बर्बाद करूं, तो मेरा नुकसान तो हुआ ही हुआ, अब मैं समय भी का नुकसान करूं, तो अब तो मैं और भी अब मैं उसको वापस तो ठीक नहीं कर सकती ना, जो बीत गया तो बीत गया। तो वही है कि अब जो हो गया हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। अब जल्दी से जल्दी आप कोई अच्छा जैसा आपका स्किल है, जिससे आपकी रुचि है, ऐसा कोई कोर्स कर लीजिए जिससे आपको कोई उपयुक्त जॉब मिल जाए या कोई बिजनेस आप शुरू कर सकें। तो अपने पाँव पर खड़ा होना जरूरी है। अगर आपके हस्बैंड जो काम करते हैं फिर भी आप अपने आप को इस लायक बना लो कि कल को कोई परेशानी हो तो आप अपने ओन पर कमा के खा सको, फिर वो अलग बात है कि आप नौकरी करो या नहीं करो, लेकिन अपने आप को इस लायक जरूर बना लो ताकि किसी से दबने की जरूरत ना पड़े। ये मैंने उनको सलाह दी थी, तो उसके पास भयंकर बातें हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। वो बेचारी देखती हूँ इनवाइट कर सकती हूँ कि नहीं। अभी किसकी टर्न है? संजना जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ मैम, बस यही बोलना था कि इनका तो हर चीज ही इनका मिलावट है, ऊपर से नीचे तक ये संस्था पूरी मिलावट में ही चल रही है। मतलब झूठ जो है ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, और इनका बस एक्चुअली पूरा जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, तो बस उसको कैसे बेचना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो बस इनका यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाओ, और ये जितनी भी पैसा जो पैसा सिस्टर्स है बस अपनी। हाँ जी। पैसा पैसा पैसा। हाँ वही ना, मतलब ये सिस्टर्स अपनी लग्जरियस लाइफ जी रही है मैम। मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि चलिए, अगर आप इंडिया में रहती, आप समझ लीजिए एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास कोई लड़की है इंडिया में रहती, चलो हम तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब पीजी तक हमने पढ़ाई पूरी की है, जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या इंडिया में रह के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? आपको क्या लगता है अरुण जी, कमा सकते हैं? आजकल तो सैलरीज बहुत बहुत हो गई हैं, लेकिन देखो फिर कुछ भी भी आप इंडिया के हिसाब से बताइए, मैं बिना इसीलिए हाथ मैंने अरुण जी से पूछा। बिना बिना अरुण हाथ जी से इसलिए हिलाए पैर पूछा। हिलाए, नहीं, एक दूसरा, बिना हाथ हिलाए एक पैर हिलाए मिल गए एक पैसे। रुपए हेलो। मैं कह रही हूँ बिना हाथ पैर हिलाए हर अगर आ रहे उम्र में नौकरी पैसे। करके नॉर्मल आदमी 20-25 लाख ही सेव कर ले, वो बहुत है। वही मैं कह रही हूँ प्रीति जी, आज का जो इंडिया का जो हिसाब किताब है ना, इसमें एक नॉर्मल इंसान जो आईटी कंपनी में भी काम कर रहा है ना, वो उतना ही बचा सकता है, 20-25 लाख। तो मैं आपको यही बता रही हूँ एक्चुअली कि जहाँ हम रहते हैं दिल्ली में, वहां पे एक बीके बहन है जो सिर्फ 7वीं पढ़ी हुई है, उसको डोनेशंस के थ्रू एक बहुत बड़ा सेंटर बना के दिया है। उसकी जो कीमत है वो 90 लाख रुपए है। वो बहन सिर्फ 7वीं पढ़ी है, और उसको डोनेशंस के थ्रू जो सेंटर मिला है वो 90 लाख रुपए का सेंटर है, जिसको अभी अभी माउंट आबू से उसको उसको मतलब अप्रूव्ड किया गया है कि एज ए सेंटर। तो वो मुझे पता लगा, मेरी मम्मी ने मुझे बताया, तो मैं शॉक हो गई। वो जो बहन है, मतलब शी इज ओनली 7th क्लास एजुकेटेड, एंड अभी वो 90 लाख के सेंटर में रह रही है। तो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, दिन रात नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, हम तो बस कहते हैं ना हजारों में ही कमा पा रहे हैं। ये लोग तो बस भगवान का नाम लेके 90 लाख के सेंटर में बैठे हुए हैं। अच्छा, और संजना जी, ये जो अभी दर्शना ने मैसेज जो डाला है कि बेचारी इसको बड़ा कोफ्त होता है कि ये पढ़ नहीं पाई, और इसके जो आसपास के लोग हैं वो सब पढ़े जॉब करते हैं, और ये बेचारी को कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ये भी एक चीज है कि जो कल्ट से निकल जाते हैं वो बेचारे हैंडीकैप से हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े नहीं है तो उनको कौन जॉब देगा। बिल्कुल मैम, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने यूथ में थी तो मुझे बहुत मना किया था कि मैं कॉलेज ना करूं। मुझे बोलते थे कि नौकरी तो टोकरी है, क्या करोगी, कन्याओं का तो कोई माँ बाप की सेवा का कहते हैं हमारा फर्ज ही नहीं होता।
कहते वो तो कुमारों का फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करने का, कन्याएं तो ऐसे भी पराया धन होती है, तुम आ जाओ बाबा के यज्ञ में समर्पित हो जाओ, तुम तो क्या 100 कुल को तारने वाली हो, ऐसे ऐसे करके। वो तो चलो हमारी बुद्धि काम आ गई, हमने कहा हम पढ़ाई नहीं आज छोड़ेंगे भाई, ना हम तो वेदों पढ़ेंगे। हमने आज ना वेदों का वो हो रहा था ना मेरा स्ट्रीम, तो अशोक आके गंदी गंदी गालियां दे रहा था और हम सबको बोल रहा था हम लोग नरक में जाएंगे, मैं पागल औरत हूँ, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, बकवास लिख रहा था। मैंने उसके वो वो पूरे पागल हो पढ़े। चुका है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, वो बिल्कुल डेस्परेट हो चुका है। और जब कोई व्यक्ति पर्सनल अटैक करता है तो समझ लो अब उसके पास कोई प्रमाण नहीं है हमें चुप कराने का, वो बिल्कुल अपने उस पर आ गया है, फट चुका है। अजय जी अशोक के लिए 2 शब्द बोलेंगे। दीदी ये उसका है कि वो जब यहाँ पे आता ब्रॉडकास्ट में सामने, तो वो बस ओम शांति, झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। आराम आराम से और जब बोलता है, दूसरों को प्रपोज करता है। आपके उस पे वो ऐसी चीजें डालता है, तो इसी से पता लगता है कि वो कितने ओम शांति वाले हैं। ये ओम शांति नहीं, ये ओम बर्बादी वाले हैं। नहीं अशोक आपको इतना ऐसे कर्ज क्यों कर रहा है? उनकी तो मुरली में रोज आता है कि आपको सबके लिए शुभ भावना रखनी है, मतलब जो पत्थर मारे उनपे भी फूल बरसाने हैं, तो वो उसको क्या हो गया अभी, कहाँ मिर्ची लग गई उसको? उसको उसको तो संजना फूल बहन, बरसानी चाहिए थी हमारे ऊपर। सारिका जी इनको ड्रॉप हो गई है। जितनी भी बहनें हैं, ये जितनी भी बीके वाली है, ये सामने बड़े प्यार से बोलेंगी और अंदर अपने हॉल से अंदर गई तो इनका रूप देखोगे तो बोलते नहीं है कि एक चुड़ैल का जो रूप होता वो इनका रूप होता सफेद साड़ी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, वो तो उनकी ना ट्रेनिंग का पार्ट है, जैसे उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको मुरली क्लास में कैसे बैठना है, कैसे मुरली सुनानी है, और ये भी बताया जाता है कि जो लोग आ रहे हैं ना सेंटर में, उनके सामने आपको कैसे व्यवहार करना है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, सो दे आर डूइंग देयर जॉब एक्चुअली। जब सब लोग चले जाते हैं सेंटर से, तभी उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो बाहर आता है, जो अब काड़िका संजना काड़िका बहन कह सकते हैं उसको। एक अच्छा चीज सुनना सारिका जी संजना बहन, बोलिए सारिका। एक मिनट दीदी, एक मिनट फिर भूल जाऊंगा। संजना बहन, बाबा आए थे, बाबा ने सबको गोद पे बैठाला, आप बाबा के प्यार से वंचित रह गए। और देखो, जब लड़की जवान हो जाती, बाप कभी भी अपने गोद पे नहीं बैठालता उसको, सिर्फ उसको गोद में तब उठाता है जब वो डोली उसकी विदा होती है तो कार तक ले जाता है। तो ये कौन सा बाबा है कि जो गोदी में बैठालता है इतने, माने वो तो 40 कुछ भी 45 करता और है, 30। वो तो तो ये, मुंह में अंगूठा भी डालता है। हाँ, अंगूर खिलाता है, अंगूर, नहीं एक नहीं, मुंह से अंगूठा दूसरे भी मुंह में डाल अंगूर खिलाए। अंगूठा भी डाल रहा था। और अभी सारिका बहन ने बताया चुम्बन भी लेते हैं। बताइए हाँ ये कितनी गंदी बात है, कितनी शर्म की बात है। अब ये बोलते हैं, दीदी मेरे को बताइएगा, कृष्ण भगवान पैदा हो गए, अब ये इनको कृष्ण भगवान का भी नहीं था कि देवकी ने पैदा किया, यशोदा ने पाला, तो यशोदा की वैल्यू ज्यादा हो गई। तभी तो इनके में होता है कि हम भाई बहन होके भी, हम भाई बहन होके उनकी कमर, उनकी छाती, उनकी सब चीजें देख रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे से पैदा हुए, दूसरे का दूध पिया। तो मैं खुद ऐसी शादी में गई हूँ जो अजय जी, जो एक ही बाप जो है वो सेम और माँ अलग अलग, मतलब एक कोख के नहीं होने चाहिए। बाकी उनकी शादी में हो रही थी एक लड़के की अपनी ही बहन से जो सेम, डिफरेंट मदर है, फादर सेम है। तो वही चीज देखो ना दीदी, कितनी गंदी नीयत है, और फिर बोलते हैं हम सनातनी हैं। इस तरह दो, एक पंथ दो काज हो जाते हैं ना, एक तो सनातन बदनाम हो जाता है, और दूसरे जो है लोगों को बढ़ावा मिलता है कि वो भी ऐसा काम करें। हैं? माने कितनी गंदी नीयत है इनकी, कितनी खोट है, सफेद साड़ी में इनके खोट छिपा हुआ है, काला अच्छा दिल छिपा हुआ है। सारिका जी बोलिए, आप क्या बोलिए। जी मैम, और
एक सबसे बड़ा जो साइन है, पढ़ाती थी ना निशा जी, यहाँ बोल रही हैं कि आपको पूछे, आप तो वहाँ टीचर थी तो आपको बहुत सारी जानकारी होगी क्योंकि आप टीचर थी वहाँ पर, तो आप कुछ बोलिए। जी मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैरिड वुमेन होती हैं उनको ये व्हाइट साड़ी पहनाते हैं, और हाँ, जबकि उनका हमारे पति जो जीवित हिंदू, है, उसको मरवा देते हैं। सरोज जी के हस्बैंड जो है अचानक मर गए, जबकि कुछ ऐसा था भी नहीं, और वो जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर, इसके बाद तो उनके दिमाग में एक शक तब से आ गया, और मैंने उनको बोला नहीं नहीं इन्होंने नहीं मारा होगा, क्योंकि उनको एकदम से गिल्टी फीलिंग हो रहा था कि कहीं उनके ज्वाइन करने से उनके हस्बैंड की डेथ तो नहीं हो गई अचानक से। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे ये लोग बोलते हैं कि जो शास्त्र हैं वो तो सारे गपोड़ हैं, तो कभी ये कुरान के बारे में भी बोल दिया करें। नहीं, कुरान के बारे में क्यों बोल देंगे, वो तो सारे मुसलमान इनकी हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह बख्श ने इनकी हेल्प करी, इनको यहाँ पर मकान दिलवाया, इनको बोला कि आप जरा ले लो करें, और इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट से अपना वो रजिस्टर भी नहीं करवाया, तो मुसलमान सारी और मदद करें। अच्छा, इन्होंने कहीं पर पैसे नहीं दिए, अगर आप सर्च करेंगे तो इन्होंने सुनामी में मुसलमानों की इंडोनेशिया में मदद करी है पैसों से, हिंदुओं का पैसा और लेकर मुसलमानों को दिया है। मैम किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। वो होता है ना कि अपने जो देव हैं हमारे बड़े बड़े, जैसे कि हमारे माँ भोले बाबा, चाहे श्री राम, चाहे जो भी इतने भोले रहे हैं, तो बहुत दयानिधि, तो इन्हें इसलिए ना इन्हीं का फायदा उठाना है बस, बाकी किसी के लिए नहीं बोलेंगे कि दो चार बातें बोल दें कि वो भी कपूड़े हैं। सिर्फ हिंदू को ही बोलना है कि कपूड़े हैं शास्त्र, उनके माँ बाप को गाली देनी है और कहना है कि तुम ही हमें खिलाओ अब, क्योंकि हमें तुमसे एनर्जी चाहिए, तुम्हारा ही जूता तुम्हारी चांद रखेंगे हम, ये चीज है। सारिका बहन, आपको एक चीज अच्छा, बताता हूँ। प्रमोद जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए प्रमोद जी। आज का सॉरी मैं अरुण जी के पास नहीं आई, ये जो नए आए हैं इनका स्वागत करते हैं। प्रमोद जी आपका स्वागत है, क्या आप एक्सबी के हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। आप एक्सबी के हैं क्या? नहीं, मैं अरुण जी को एक अभी भेजे हैं वीडियो, उनसे थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए। अरुण जी बोलिए। उनका व्हाट्सएप में हम एक ठो भेजे हैं, एक इनका था कोई सतीश। अरुण जी बोलिए। अरुण जी बिजी हैं, तो आपका कोई है, आपकी वाइफ बीके में है क्या? हाँ, कितने समय से? हो गया 8-10 साल। और बच्चे? बच्चे हैं? वो भी बीके में हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो जो जमीन जायदाद है वो आपके नाम है, वाइफ के नाम है? अभी वो हमारे फादर के नाम में ही है। और फादर बीके में है? नहीं। अच्छा, तो फादर के नाम में है तो आप अपने नाम में करवा लीजिए उसको, अपने भाइयों के नाम। नहीं नहीं नहीं, नहीं डायरेक्ट बच्चा लोग के नाम में जाएगा। नहीं नहीं, बच्चों के लोगों के नाम पर मत करवाइए, क्योंकि अभी आपके बच्चों को ये फंसाएंगे, आपकी बीवी को नहीं फंसा लिया तो बच्चों को भी फंसाएंगे। नहीं फंसा पाएंगी ना, उस पर सब इंतजाम है। बच्चा लोग को मालूम है सब कुछ। अच्छा, तब अच्छी बात है। बच, तो आप बच्चा जो लोग है को ना सब वो कुछ मालूम। एक्सबी के ग्रुप में आप ऐसा करिए, मेरे को ईमेल भेज दीजिए, या एक्सबी के ग्रुप में जुड़ जाइए। तो ये मेरा ईमेल है, इसका अपना फोटो खींच लीजिए एक, या अरुण जी से बोलिए और वो मुझे कांटेक्ट भेज देंगे आपका, तो आपको जोड़ दूंगी एक्सपी के ग्रुप में। तो हमको तो उतना मोबाइल चलाने आता नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, तो अरुण जी इसको जो है मैं उनसे ले लूंगी, ठीक है। तो आज का ओके। हमारा टॉपिक है ना वो यही है कि जो ये लोगों ने सनातन ग्रंथों में मिलावट करी है, इसके बारे में कुछ कहना है किसी को? ये तो सनातन का मिलावट ही नहीं किया है, तो सीधा सीधा इस्लाम को फॉलो कर रहा है। दो ही शब्द आता है इसके लिए, डर और लालच। डर और लालच। डर दिखलाता है जो तुम नर्क में रहोगे, हमारे साथ चलोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे।
लालच स्वर्ग का लालच, और डर जो विनाश हो जाएगा, तो तुम विनाश नहीं होगा, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। बस यही दो ही चीज पर ये लोग चल रहा है। हाँ, ये आपने बात बहुत संक्षिप्त में बिल्कुल सही बोली, और यही चीज इस्लामी लोग भी करते हैं, डर और लालच, जन्नत का लालच और डर। हाँ, जैसे इस्लाम में जन्नत का लालच और खुदा से और खुदा से डर। हाँ, तो वही डर दिखलाता है लोग जो तुम काफिरों को तो आग लगेगी, और उनकी वर्ष ये कहती है कि अगर कोई मुसलमान होके इस्लाम छोड़ेगा तो वहां पर आग ज्यादा गर्मी देगी, जो काफिरों को जला रही है आग उससे भी ज्यादा बड़ी आग उनको, जो इस्लामी होकर इस्लाम को छोड़ेंगे, जो मैम हम आने के बाद छोड़ेंगे, उनको और भी ज्यादा उनकी दुर्गति होगी। और अल्लाह जो है वो सारे पाप मुसलमानों के काफिरों पर डाल देते। ये किस टाइप का अल्लाह है, और फिर भी कुछ इतने मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं अल्लाह ईश्वर एक है। मैम दो ही चीज पर ये संस्था चलता है बस। हम संक्षिप्त लोगों का समय हम ज्यादा नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए हम संक्षिप्त में बोल दिए। बस दो ही चीज पर ये लोग चलता है, और हमारे जितने भी है ये लोग इस्लाम से लिया है, और उसमें सनातन को जो है घालमेल कर रहा है ये लोग। अरे विनाश तो श्री कृष्ण गीता में ही श्री कृष्ण कह दिए हैं, जो जिसका आदि है उसका अंत है। उनका तो कार्य हो गया था पूरा, जिस कार्य के लिए वो आए थे। अगर ये शिव के वो थे तो ये क्या कार्य करने आए थे? मैंने यहाँ पर अशोक ओआरसी वाले से पूछा कि अगर जैसे कोई अवतार जन्म लेता है, इनके यहाँ पर काया प्रवेश है एक तरह से, जो कि ईश्वर नहीं करते हैं, पर इनके यहाँ ईश्वर तो पर काया प्रवेश कभी करते ही नहीं है। ये एक से एक में आ रहा है। ये लोग परकाया प्रवेश में विश्वास करते हैं। और अब ये बताइए, परकाया प्रवेश तो फिर वो तो भूत पिचास हो गया, फिर वो तो भूती तो होते हैं, ये लोग भूती तो हैं। वो जो परकाया भगवान, जो लड़कियां वहां पर खींची जाती हैं, उन्होंने खुद बताया है कि जब ये अपने उग्र अवस्था में होते हैं तो इनके बाल खुले, आंखें लाल और काले दांत दिखते हैं। तो उन लोगों ने देखी है इनकी ऐसी शक्लें, तो ये हैं भूत। और आपने सनातन का ड्रैकुला जिसको काट लेता है फिर वो ड्रैकुला बन जाता है, तो ये सबको जिसको काट लेते हैं फिर वो बन जाता है। हाँ, तो मैम ऊपर से पोस्टर केवल सनातन का लेके चल रहे हैं, और अंदर अंदर टोटल इस्लाम का जो है फॉलो कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि सनातनी लड़कियों को फंसाना है ना। हाँ, जो अब उद्देश्य इनका जो भी हो, लेकिन जैसे टोटल सनातन का ही जो है ऊपर से पोस्टर लगाए हुए हैं, और अंदर अंदर टोटल इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं ये स्ट्रीम एंड कर रही हूँ, और किसी को कुछ बोलना है एंड में? अजय जी बोलिए। दीदी मैं तो ये बोलूंगा कि सनातन को ये किस लिए तोड़ रहे हैं, क्योंकि इस इंडिया के अंदर कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई दुर्गा को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई वो, इसलिए तोड़ते हैं। और इस ब्रह्म कुमारी में जो इन्होंने बुद्धि पढ़ ली है, कोई को कृष्ण बना के लेखराज को उकसा रहा है कि भावना दे रहा है कि और किसी को शिव बन के, इसलिए बहुत लोग इससे हिंदुओं को तोड़ ले जाते हैं। और ये सब बुद्धि इसका खेल से ही खेल रहे हैं। इसमें देखा होगा इतनी जो एक्स बीके आई हैं, उन्होंने बताया कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई ब्रह्मा, कोई कुछ। और फिर ये जब कोई घर में झगड़ा होता है तो ये बोलती है दुर्गा का रूप ले लो, तुम दुर्गा का रूप ले लो, काली का रूप ले लो, अपने पति को ऐसे कर दो, अपने माँ बाप को ऐसे कर दो, वो कर दो। तो ये सब चीज उनका एक देखो छल वाला चीज है। हाँ। अजय जी इसके पीछे भी एक कारण है। अगर वो दुर्गा का रूप ले सकती है तो हम आप भी तो काल भैरव का रूप ले सकते हैं जी। अच्छा, जसपिंदर जी एक मिनट रुकिए। जसपिंदर जी आपका स्वागत है, बोलिए जसपिंदर जी। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो सनातन ग्रंथों में मिलावट पर है। आपको कुछ कहना है, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए जसविंदर जी। नमस्ते मैम। अभी थोड़ा सा बाहर थी मैं,
अभी तो ये चलेगी ना कंटिन्यूसली, 5-10 मिनट आप लोग बात कर लो अपना, मैं फिर करती हूँ। अभी बाहर हूँ ना मैं, थोड़ा ज्वाइन कर लिया है, मैं सुन रही हूँ। अब 1 घंटा हो चुका है हमारी स्ट्रीम को, हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, आपको जो बंद कर बोलना दो। है वो बोल दीजिए। हाँ, अब मैं क्या ही बोलूं, मैं तो बहुत ज्यादा क्या बताऊं ब्रह्म कुमारी के बारे में। वो जो मैंने आपको बताया था वो सब, उस लड़के का क्या हुआ जो आपका दोस्त था, जो ब्रह्म कुमार था और कह रहा था कि दोस्त वोस्त आपको क्या, सिखा रहा कुछ नहीं था? था। वो बस अब वो जा रहे हैं, मतलब रोज जा रहे हैं वो वहीं पे, है वो जा रहा है, देखा मैंने बोला था ना ये नहीं छोड़ेगा वो और आपको। मैं वही वहीं जा रहे हैं। बिल्कुल कोई नहीं सुन रहे मेरी बात, उनको यही है कि वहीं जाना है बस। हाँ, वो एक्चुअली में आपको फंसाने के लिए उसने झूठ बोला था कि भाई मैंने छोड़ दिया है। फिर जब आप फंस जाती पूरी तरह से, तो फिर वो जो है कहता कि चलो तुम भी चलो वहां जाके, अच्छा लगेगा। फिर वो तुम्हें नहीं नहीं दीदी, नहीं दीदी, दीदी इन्होंने सेंटर की दीदी से पूरा बात करके और जसविंदर को भी अंदर लाने के लिए पूरी बात हुई होगी कि उसको बुसला पुसला के लाओ, क्योंकि इन्होंने देखा कि नौकरी भी कर रही, पढ़ी लिखी भी है, तो ये इनकी बात भी हो जाती है, इनकी आपस में बात भी हो जाती है। क्योंकि आपने देखा बहुत जगह ये प्राइवेट कंपनियों में बीके वाले नौकरी के लिए जाते हैं, वहां 5-6 महीने नौकरी करते हैं और 5-6 लड़कियों को लेके बीके में डाल के और नौकरी छोड़ के ड्रॉप करके चली जाती हैं। हाँ, ये इन्होंने अच्छा धंधा बना अजय जी, रखा है। मैं बताऊं आपको ये किसके साथ इसको फंसा रहा था कौन? जो ये जो बीके शिवानी है, अपनी जो मार्केटिंग की इनकी वो है, एम्बेसडर है इनकी, वो उसका पर्सनल असिस्टेंट जो है वो इसको फंसा रहा है, और वो कह रहा है मैं बीके छोड़ दूंगा। मेरे चैनल पे आया था और बीके की एक आध बुराई भी कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम था ये झूठ बोल रहा है। वापस जा रहा है वो अब सेंटर। तो इन्हीं का नाम शायद सौरभ या कुछ था ऐसे। नहीं नहीं, शिवजी शिवाजी हाँ, ऐसे कर। शिवम 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 शिवम। शिवम, हाँ शिवम शिवम, वो था इसका नाम। आत्या जी हाँ तो आपका ये बोलिए। अरे ड्रॉप हो गई लगता है जी। उषा जी कह रही हैं आज क्लास में और सूरज भाई बोल रहा था कि अब कयामत का समय आएगा, तब 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 लोग तुमसे ही शांति के लिए भीख मांगने आएंगे, तुम लोग उनको शांति देने की अजली देनी है। वाह, आत्या जी आपका स्वागत है, बोलिए। दीदी आपको पता है कि जो चट्टाने होती हैं, एक मिनट दीदी, जो चट्टाने होती हैं जिनमें कि ना घास होती है, वो चिकने पत्थर होते हैं, उस पे जब बर्फ और गिरती है तो फिसल जाती है। तो वही सूरज जी की खोपड़ी चट्टान है, उस पे बर्फ गिर जाएगी तो इनसे ये खुद नहीं संभाल पाएंगे तो दूसरे को क्या संभालेंगे। इसके तो सिर ही में बाल नहीं है, घास ही नहीं है। जी, आत्या जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी, क्योंकि इनके सेंटर पर जब पहली बार जाता है ना कोई भी, तो जब इनको ये पता चल जाए ना कि इसने कुछ पढ़ा नहीं है, अपना ज्यादा वेद शास्त्र पढ़े नहीं हुए हैं, तो इनकी खुशी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको क्वेश्चनिंग नहीं होगी इनके आगे ज्यादा, और इन्हें बेवकूफ बनाने में, अपना ज्ञान थोपने में, अपना जिहादगिरी थोपने में इन्हें आसानी हो जाती है। और अगर कोई कह दे कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने वो पढ़ा हुआ है, तो इनकी शक्लें लटक जाती हैं। फिर ये अपने सारे ट्रिक्स अपनाती हैं जान इनको जाते हैं बेवकूफ कि आप बनाने इनसे के लिए। बहस करोगे, इनका हाँ जी, फिर वो जान जाते हैं कि आप हर चीज में क्वेश्चन पूछोगे। एक मिनट। हाँ, अब फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ, आप कह रही है ना कि अगर कोई जान वाला जाता है तो इनका मुंह लटक जाता है, और कोई अनजानी टाइप का जाता है तो ये खुश हो जाते हैं। हाँ, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़े हो ना जिसने वेद शास्त्र, तो वहां पे इनके थोड़ी शक्लें लटक जाती हैं। फिर अपने ये ट्रिक्स तो अपनाते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे ना पहले से कि मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया हुआ, तो इनके खुशी डबल हो जाती है कि इन पे थोड़ा सा मेहनत जो है हमें कम करनी पड़ेगी बेवकूफ बनाने में, अपना जिहाद गिरी थोपने में। हाँ, कॉन्फिडेंटली ये लोग झूठ बोल सकते हैं, ऐसे सतर्क होके बोलना पड़ेगा, अगर ये जानकार होगा तो कहीं वो इनकी चोरी पकड़ न ले।
जी। और अगर अपना जितने भी XBK हैं अभी, सबसे पहला तो ये इंसान को ऐसा बना देते हैं इनकी सोच के हिसाब से कि जो सामने वाला गया है, जो एक तो बंदा कभी कल्ट को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना डिपेंडेंट बना देते हैं बाबा के, भगवान के नाम पर, इतना ज्यादा डिपेंडेंट उसको बना देते हैं कि अगर वो कल्ट से बाहर भी निकल के जाए तो इनको ये रहता है कि वो डिप्रेशन में रहे। तो सबसे पहला मेरी तरफ से जितने भी XBK हैं, सबसे पहला तमाचा इनके मुंह पे ये होता है कि अगर आप कल्ट से बाहर आ गए ना तो मुड़कर दोबारा कभी उधर जाना मत। मैं तो कहती हूँ सब काम जो इन्होंने बोला है ना उसका ऑपोजिट करो। जैसे ये कहते बिल्कुल। थे व्हाइट कपड़े पहनो तो तुम रंगीन पहनो, जब ये कहते थे ये अपने माँ बाप को छोड़ दो, उनको अपना मत समझो, तो उनको ज्यादा अपना समझो। जो जो ये कहते थे उसका उल्टा उल्टा करो, तो सबसे पहले कॉर्ड कटिंग इनसे हो जाएगी। जो आप ये घटिया कल्ट को, BK घटिया कल्ट को ज्वाइन करने से पहले आप जो करते थे ना, जिस हिसाब से आप पूजा पाठ करते थे, जो भी करते थे वो सब करो, और उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन वो वेद करो। पढ़ो, मंत्र पढ़ो, ये इनसे चिढ़ते हैं, वेदों को गपोड़ कहते हैं, वेद पढ़ो। नहीं मैडम, मैम जब आप जाते नहीं हो ना उधर वापस, एक बार निकल के दोबारा वहां जाते नहीं हो ना BK के पास, तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो डिप्रेशन ये आपको ऐसे देना चाहते हैं, उस डिप्रेशन में ये खुद ऐसे चले जाते हैं, ये ये दिखाते वो नहीं है। झूठ बोलते हैं कि ये व्यक्ति कदाचारी था तो हमने हाँ, इसे निकाल दिया सेंटर से, ये ऐसा झूठ क्योंकि बाकियों को बोलते हैं क्योंकि ताकि वो लोग डिप्रेशन में ना जाएं। और जो बंदा बाहर गया वो डिप्रेशन में चला जाए, हाँ, ये इनका खेल है सारा ये। आपको पता है आत्या जी कि एक तरह का काला जादू होता है कर्ज करना। अगर हम किसी को कर्ज करें ना तो जो हमारी वाणी है वो इसमें घूमती है और वो उस बंदे को लगती है। अगर वो बंदा इनोसेंट होना तो रिटर्न टू सेंडर हो जाता है। तो इन्होंने मेरे पर भी बहुत कराया लेकिन सब रिटर्न टू सेंडर हो गया। कभी अशोक बिलबिल आ रहा है। मैम और मैं एक बात बताऊं, सारे ऐसे नहीं कि भगवान से जुड़ने के लिए जाते हैं। मैं एक बात कहूं, अशोक को आप कह रहे हो कि उसको अंधविश्वास है ज्ञान पे, वो अंधविश्वास नहीं, उसको सब पता होगा, वो अंदर का बंदा है, उसको सब पता है। वो सिर्फ बिका हुआ चमचा है, उसे सारी फैसिलिटी मिल रही होगी वहां पे, अरे आत्या जी इसलिए मैं उसके कहती माँ हूँ। बाप भी है ना सेंटर पे, वो खुद भी है, माँ बाप भी है उसके सेंटर पे। मैम उसने शक्ल नहीं दिखाई है, कोई गारंटी नहीं है वो सच बोल रहा है। सबसे पहली बात, ये लोग सच बोलते ही नहीं है। वो आपने तो ये और नहीं। भी एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया। हाँ, ये आप सही बोल प्रीति रहे हैं। मैम जो प्रीति मैम इंसान इसमें सच पॉइंट बोलता है ऐड ना, करना वो चाहूंगी। सबके सामने हाँ, आके बात करता है। ये लोग तो झूठ बहुत बोलते हैं, तो इसकी आत्या बातों जी, का भी क्या पता। मैम एक बात कहूँ, इसकी तो मेल आत्या आईडी जी, भी झूठी होगी, उसका नाम भी झूठा होगा, मैं तो ये कह रही हूँ। मेल आईडी चेक करते हैं, इसकी मेल आईडी भी अजीब सी है। इसका नाम भी अशोक नहीं होगा। हाँ, ये मैम तो इतने मैं वीडियो बदमाश है। अभी देख रहा था। मैं एक वीडियो अभी देख रहा था जो इनके बीके से 20 साल से जुड़ा हुआ था, वो छोड़ दिया है। मैं उन्हीं का एक वीडियो देख रहा था, वही वीडियो मैं अरुण जी को भेजा हूँ। सतीश जी नाम है उनका। जी जी जी। हाँ, वो 20 साल से थे बीके में, तो क्यों छोड़े वो बीके? तो सब सारा घटना बता रहे हैं वो अपना। आप उनको ला सकते हैं पैनल पे। हमने ये अरुण जी को व्हाट्सअप कर दिए हैं। ठीक है जी। प्रीति संजना मैम, जी आप कुछ बोल रही थी, संजना जी हाँ बोलिए। प्रीति मैम, अभी आप ये बता रहे थे ना कि जो अशोक है वो अंदर उसको सब पता है और वो टिकना खड़ा है क्योंकि उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो मुझे अभी याद आया, वो लास्ट स्ट्रीम में बोल रहा था, कह रहा था कि मेरी लाइफ तो सेंटर में बहुत मजे से कट रही है, खाने के लिए पराठे मिल रहे हैं, थेपले मिल रहे हैं, तो उसकी लाइफ आराम से वहां पे फिक्स है। तो पराठे और थेपले खा के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है स्ट्रीम पे आके, क्योंकि उसको सब मिल रहा है, हाँ, सारी उनकी फैसिलिटी मिल रही है। सारी फैसिलिटी मिल रही होगी, सारा अभी आमदनी हो रहा मिलेगा होगा, जब तो क्या जवान है, जरूरत है? जब जवान है तब मिल रही है, जब बूढ़ा हो जाएगा तब देखेंगे कितनी मिलेगी। तब किसी तो का वे कुछ लोग पता पूछने भी नहीं है। नहीं जाएंगे उनको। देखो 75 साल की जो राजकुमारी वो है, उसको इन्होंने सेंटर से निकाल दिया, 75 साल की ब्रह्म कुमारी को। तो अब बताइए कि वो तो कदाचारी हो नहीं सकती, तो उसको क्यों निकाला इन्होंने? क्योंकि काम के लायक नहीं है वो अब। हाँ, लेकिन ये औरों को क्या जवाब देंगे? जैसे ये हर एक के जो कोई भी छोड़ता है इनको, तो ये उसको कह देते हैं कदाचारी, कह के निकाल देते हैं, क्योंकि ये उतना बोझा नहीं उठाना चाहते उसकी दवा दारू का जो भी है। अब इस बूढ़ी लेडी को इन्होंने इनसे 75 साल की उम्र में निकाला है, तो वो उसके लिए क्या ये बहाना बनाएंगे?
तो अब कुछ करने अरे लायक इनके है ना, तो झाड़ू पोछा भी तो नहीं अनलिमिटेड कर है। सकती है ना वो। अच्छा, एक लेडी जो है ना, वो बेचारी, उसको एक्सीडेंट हो गया बीके में, तो तुलसी नाम उसकी, बीके तुलसी, तो वो समर्पित थी बेचारी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं जा रही थी, तो इन्हीं के काम से जा रही थी बेचारी, जो है गिर गई, उसको पता नहीं था, उसके सलवार फट गई, उसके चोट वगैरह आ गई, लेकिन वो फिर भी किसी तरह सेंटर में पहुंच गई, क्योंकि उसने सोचा कि मैं सब काम कर लूं, और उसने अपनी चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो दीदी थी वहां पर, वो बोली तुरंत जाओ अपने घर, और अपने घर से दवा लगा के आए, और बिल्कुल कोल्ड, कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं, कोई गिर गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कोई अपना, हमारे यहाँ तो कोई स्ट्रेंजर भी होता है तो हम पूछते हैं आर यू ओके, क्या आप अच्छे हैं, क्या हम आपकी कुछ मदद कर दें, तो ये कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे हैं ये लोग। निशा जी, स्वागत है, बोलिए। जय श्री राम मैम, जय श्री राम सभी को। जी मैम, एक बात आज मैं तुझे थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि सारिका जी से मेरी बात हुई थी फोन पे, तो मुझे कुछ मैम पता नहीं डाउट है, शायद मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ये कह रही थी कि जितना हम बात करेंगे बीके वालों के खिलाफ, तो हमारे शब्द ही उनकी एनर्जी है, और वो हमारी एनर्जी लेते हैं, हमारी ऊर्जा वो लेते हैं। तो मैंने कहा अगर बात नहीं करेंगे, बात रखेंगे नहीं, हम लोग अपने एक्सपीरियंस नहीं रखेंगे, तो कैसे पता चलेगा, बात कैसे करेंगे मैम की स्ट्रीम पे। तो उन्होंने बोला कि नपातुला बोलना चाहिए। तो मैम ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे, मतलब अगर हम देखो बात ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो दुनिया को पता कैसे लगेगा। वो सारिका को घुट्टी पिलाई गई है, और सारिका एक बहुत ही टिमिड लड़की है, बेचारी बोल भी नहीं पाती थी, और वो अब हमें हमारे चैनल पे आके उसकी थोड़ी जुबान खुली, तो उसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर उसको सब चुप और करा मैम वो दिया, 1 साल से सुन रही है मैम। उसने बोला, ये उसको ठूसा गया है उसके अंदर ये विचार। आपका क्या मानना है संजना जी और आद्या जी, आपका क्या मानना है, वो क्यों मैम ऐसा 1 साल से सुन रही है वो सारिका जी। अब जाके वो इतने 1 लेवल साल पे से आई। मैम, अगर मैं सुन रही हूँ, मैं तो कम से कम 1-2 महीने में मैं खूब बात करने लग गई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो 1 साल से सुन रही है, 1 साल में भी अगर वो बात ही नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा। निशा जी, सिटी में उसकी परिस्थिति दूसरी होगी। आत्या जी कुछ बोल रही है, बोलिए आत्या जी, ये समझ जाती हैं आत्या जी, और अजय जी बड़ी जल्दी समझ जाते हैं चीजों को। प्रीति मैम, आपने अपनी स्ट्रीम में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन एक तो वो अपना पिक्चर दिखाई आपने, फोटो दिखाई जिसमें उसने बच्चे के अंगूठे, मुंह में अंगूठा डाला हुआ है आफ्ताब ने, और दूसरा ये कि जब शिव बाबा के आने से पहले ये लेखराज अपनी वाइफ को अपना पता नहीं चरणामृत पिलाता था, ऐसा भी आपने बताया। तो मैम, अगर मुझे ये 2 बातें पता होती ना पहले शुरू में ही, तो मैं तो कभी इस संस्था को ज्वाइन नहीं करती, तो मैं इस संस्था को कभी ज्वाइन नहीं करती। और निशा जी ये जो बात कर रही है ना, वो सारिका जी की, तो अभी तक वो पूरी तरह निकल नहीं पाई है, उबर नहीं पाई है इस झूठे ज्ञान से, मुझे लगता है। वो धीरे धीरे होता है, पता है इनके अंदर। मैं इसका भी एक सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है, मैंने बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा कि आपके होश उड़ गए, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीके सुन लेंगे। नहीं दीदी, मैं इसका बताता हूँ, तरीका बहुत बढ़िया निकाला, कल्ट से निकालने का मेरे पास आ गया है। दीदी मैं बताता हूँ कि ये जो सारिका बहन है, ये आप इनसे क्लियर पूछो कि आप कितनी साल की एज में गई थी, कितने साल बीके में रही। मेरे को लग रहा है कि ये 16 या 17 इयर्स की साल में गई हैं, क्योंकि इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई थी। मेच्योरिटी आती 21 साल के बाद, 21 साल के बाद। तो ये जो बोल रही थी कि मैं तो बच्ची जैसी थी, मैं तो हाँ दीदी, वही चीज मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो वो अभी वो जो बच्चे वाली आदतें उनके अंदर हैं, और वो अभी उसको परख नहीं पाई हैं, क्योंकि ये कम से कम मेरे ख्याल से ये 8 या 10 साल इसमें बीके में रही हैं। बच्चे जो अगर 17 या 17 इयर्स में गई हैं, तो अभी उनकी बुद्धि खुलने में टाइम लगेगा। जैसे निशा बहन है, ये 1-1.5 साल में आ गई होंगी उभर के,
इनको अभी टाइम लग जाएगा, ये 2 ढाई साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, और वो धीमे-धीमे अगर इसमें आती रही, हम लोग सपोर्ट करते रहे तो वो जल्दी इससे बाहर आ जाएँगी। हाँ, वो निशा जी आप उन पर शक मत करना, क्योंकि वो हर व्यक्ति अलग-अलग है। अच्छा उषा जी आ गई हैं, आज आपका बहुत स्वागत है उषा जी। कुछ दिन पहले मैं आपको बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि एक आंसर था वो खाली आप ही दे सकती थी, लेकिन अब वो क्वेश्चन ही मुझे भूल गया है। क्वेश्चन लिख के रख लेना चाहिए था मुझे। हम कह नहीं रहे थे क्या अजय जी, आपको याद है वो मैं क्या कह रही थी? उषा जी बता सकती हैं वो क्या चीज थी वो? मैंने कहा जो सेंटर में समर्पित होता है ना, वही बता सकता है ये बात। प्रेत आने वाली बात नहीं थी, वो रिंग पहनाने वाली, इसी क्राइम के ही उसमें मैंने, जो इनके 7 पाप है ना, उन्हीं में से था एक। हाँ, कि अंगूठी पहनाती हैं कि देती हैं, कि क्या देती हैं, अंगूठी के बारे में ही था। शायद मुझे ऐसा लगता है उषा हाँ, जी, अंगूठी के बारे में। कि क्वेश्चन ये था कि जब ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी हैं, यानी ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, तो फिर जब ये शादी करा देते हैं शिवलिंग से, और फिर जो दादी होती है वो अपनी अंगूठी उस लड़की को पहना देती है, तो वो दादी उससे शादी कर लेती है नई लड़की से, और दादी के अंदर से लेखराज देख रहा होता है उसकी आंखों में, तो उसको अपना पति लगता है। ये इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे थे, अजय जी ने अपना बड़ी बुद्धि चला के ये चीज निकाली थी, तो हम आपसे वेरीफाई करवाना चाहते थे इस बात को। जी, और भी कोई बात थी अजय जी? अंगूठी की बात थी, पर क्या यही थी या कुछ और था? अंगूठी, वो आप पूछ रही थी इनको अंगूठी सेंटरों में दी जाती है कि नहीं, तो मार्केट में दी जाती है, तो आबू में तो मिलती है बाहर, लेकिन इनकी जो पर्सनल अंगूठी है वो चीजें बहुत लोगों को कम दी जाती है, तो इसमें सेंटरों में भी दी जाती है। वो अंगूठी मान टापू से आती है, और उसमें कुछ करके देते हैं कि उससे निकल नहीं पाते हैं, उसमें वैसे ही एक अपनी सूर्य की किरणों की तरह बना रहता है, वही अंगूठी होती है लेखराज वाली बनी हुई, जो इनकी बिंद वाला। उषा जी आप कुछ बोलेंगी इस बारे में? और इसीलिए पिता और कभी पिता कभी पति, इस टॉपिक पर हमारी आपसे वो थी, बोलिए। जब ये कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी है, तो बेटी हुई, तो जब बेटी है तो हस्बैंड के जैसा रिश्ता कैसे है? उषा जी बोलिए। हाँ जी मैम, थोड़ा खराब हो गया मेरा ये, अभी बोलती हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए उषा जी। आपके 2 मिनट हटा दिया। एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं। हाँ जी मैम, क्या सही नहीं आवाज आ रही है। आपने और भी कोई पेज खोले हुए हैं तो उसको बंद कर दो, खाली स्ट्रीम यार्ड खुलाओ, बाकी सारे पेज बंद कर दो। अपने मोबाइल पे और पेज खोले हैं अगर तो बंद कर देना। क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा की बेटी, तो जब पिता और बेटी जैसा रिश्ता है तो फिर जो है ये पति कैसे बन गया? बाबा जो है वो शिव बाबा, इन्हें पति कैसे हो गया? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सॉरी, आप आंसर जो है ना उस पर माइक पर बोल के ना मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं यहाँ चला दूंगी। ऐसे बात हो नहीं पा रही है, यहाँ से नहीं बात हो पा रही है। चलिए, मैंने उनको रिमूव कर दिया जी। तो अब हम ये स्ट्रीम बंद करते हैं। आपको लास्ट में किसी को कुछ बोलना है? संजना जी से स्टार्ट करते हैं, बोलिए संजना जी। मैम मैं उसी पॉइंट पे जो आपने बोला है ना, उसी पॉइंट पे बोलना चाहूंगी। इनके लिए पिता और पति जो है ना वो एक ही है। ये शिव को पिता भी मानते हैं और पति भी मानते हैं,
और ऐसे ही ये जो लेखराज है ना, उसको ये पति भी मानते हैं और पिता भी मानते हैं। क्योंकि मुरलियों में, जैसे आतिया जी तो स्टूडेंट रही है तो उनको पता होगा कि मुरलियों में काफी बार आया है कि जो शिव है ना, वो ब्रह्मा के तन में ही आता है और ब्रह्मा के बिना शिव का कोई आधार नहीं है, ऐसा भी मुरलियों में आया है। तो ये शिव को जब पिता मानती है तो फिर क्या गुलजार में कैसे आ ब्रह्मा जाता के था? तन में गुलजार आता है। ब्रह्मा बन जाती थी, गुलजार ब्रह्मा बन जाती थी। ठीक है मैम, क्या कह रहे हैं? तो फिर क्या गुलजार ब्रह्मा बन जाती थी उस, अगर ब्रह्मा नहीं नहीं, में उनका कहना ये है कि नहीं नहीं मैम सुनिए, उनका कहना ये है कि लेखराज जब मर गया था ना, मरने के बाद वो फरिश्ता बन गया है जो सूक्ष्म तन में बैठा हुआ है। तो जो शिव बाबा परमधाम से आते हैं ना, वो डायरेक्ट गुलजार दादी का शरीर नहीं लेते हैं। उनका कहना ये है कि उनकी जो परमात्मा की जो आत्मा है, वो सबसे पहले लेखराज की अंदर ही आती है। उनका जो अभी एंजेलिक फॉर्म है ना, उसके अंदर आती है वो, उसके बाद वो गुलजार में प्रवेश करते हैं। मतलब आतिया जी को बात मालूम होगी। मतलब परमात्मा का सूक्ष्म रूप लेखराज के सूक्ष्म रूप में पहले आ जाता है, फिर वो जो डबल सूक्ष्म रूप है वो इसके अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आतिया जी को आतिया जी मालूम होगी ये बात। संजना जी, उषा जी बोलिए, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा की अगर बेटी है तो फिर पति जैसा रिश्ता कैसे? तो ये कभी पिता कभी पति, ये कैसे, ये पूछना चाहती थी, बोलिए। मैम ये ब्रह्मा कुमारी घनचक्कर कुमारी है, ये समझ की फेर है, समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहली बात तो ये जो ब्रह्मा मुकर्रर किया हुआ है, ये इसलिए मुकर्रर किया हुआ है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के तरफ से मैं समझा रही हूँ, उनके मेथड समझा रही हूँ। ये इसलिए मुकर्रर किया हुआ है कि इनके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं और परमात्मा वैसे नहीं आ सकते हैं, ये इनका ही तन में आते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की आत्मा है बताते हैं, और ये इनका पूरा 84 जन्म हो चुका है, तो कृष्ण की आत्मा में ही परमात्मा आते हैं। और वो कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा है, क्योंकि ये आकर के परमात्मा ने इनको बताया है कि ये ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा कंफ्यूजिंग है। तो इनके इतने सारों की जरूरत ही क्या थी? मतलब कृष्ण की फिर जरूरत ही क्या है? वो तो डायरेक्टली जैसे परमात्मा अर्जुन में आ जाते। तो जब श्री हरि यानी विष्णु जी का अवतार कृष्ण जी है, तो जब विष्णु जी ने अवतार लिया कृष्ण जी का, तो वो तो ऑलरेडी गॉड है, तो एक गॉड के अंदर दूसरा गॉड का रूप क्यों आएगा? फिर तीसरा भी आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। ये जो दुनिया के कृष्ण जी है और दुनिया में जो अभी दिखाई दे रहे हैं, ये सब तो कपोड़े हैं। जो बता रहे हैं कि असली गीता ज्ञान जो है वो ब्रह्मा कुमारी इस संगम युग पे दे रही है, असली गीता ज्ञान, यही वाला ज्ञान। सुनिए उषा जी, क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा की बेटी, कुमारी मतलब बेटी, ब्रह्मा की बेटी मतलब ब्रह्मा कुमारी। तो ये तो पिता और पुत्री का रिश्ता हुआ, तो फिर ये हस्बैंड वाइफ का कैसे नजर हो जाता है? शादी करवा देते हैं शिवलिंग से, तो फिर जो है वो दादी जो है अंगूठी पहना देती है और दादी की आंख से लेखराज देखकर दिखता है। नहीं, ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा वंशावली हो गई, यानी ब्रह्मा की वंशावली हो गई है सारी जितने भी हैं, वंशज हो गए, वंशज हो गई, बेटी हो गई। पति इस जन्म में नहीं है, जो ब्रह्मा जो भविष्य में कृष्ण बनने वाला है, वो मतलब भविष्य की बात बता रहे हैं। जो राधा है, ओम राधा है, वो पत्नी नहीं है। पहली बात कि आप तो उसका नया डायमेंशन कर दिया। आपने कहा कि अभी तो वो पिता है पर अगले जन्म में वो पति हो जाएगा। हाँ, पति हो जाएगा वो, इसलिए वो इस जन्म की बात नहीं करते, वो अगले जन्म की बात करते हैं। ये तो बहुत ही गंदी बात है। मेरे को ये बात बताओ, जो अभी पिता है वो बाद में पति बन जाएगा अगले जन्म। ये कुमारी संस्था वालों ने बताया हुआ है कि अभी तो वो पिता है और अभी पिता अपना नहीं है, मुख वंशावली है, मुख से पैदा हुए हैं सब। तो अगला जो जन्म आएगा कृष्ण का, वही राधा बनेगी, वही दोनों मियाँ बीवी बनेगी, वही लक्ष्मी नारायण भी बनेगी। वही जब राजगद्दी मिलेगा तो वही लक्ष्मी नारायण भी बनेगी। ताकि कोई ये और है इनका मतलब ये सब सारी गद्दियां हथिया लें ताकि कोई और ना आ जाए।
हाँ, ये सारी चीज इनसे ही शुरू होता है, खत्म होता है। दीदी आप इनको बता नहीं पा रहे ठीक से कि जो निशा बहन ने बताया कि हम एक जो अपने साथ वाले को लेके गए थे, उसने 5-6 दिन बाद बताया कि लेखराज मेरे साथ पति ऐसा सलूक कर रहा सपने में। तो वो फिर सलूक कैसे करता है? अगर बाप है तो? और साजन मुरली में इनका आता है कि साजन है तुम्हारे वो, तो लेखराज वो सपने में क्यों करता है पति ऐसा व्यवहार? वो क्या मतलब हुआ? और ये इंसेस्ट है। जैसे वो कहता था शाहजहां की मैं जो माली है वो अपने ही फलों को क्यों न खाए। शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ दुराचार किया और फिर जो है उसने कहा कि भाई जो माली अपने ही बाग के फल को क्यों न खाए। तो ये वही वाली बात है। सारिका जी आ गई है। ये तो मैम ये बात जो बोल रहे हैं ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा मुख्य वाली सभी हो गए। और जो हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता है कि कैसे भगवान से लो लगता है। भगवान तुम्हारा साजन भी है, तुम्हारा पति भी है, तुम्हारा हर संबंध उससे कैसे जोड़ना है। तो एक संबंध से पति नहीं, वो तो हर संबंधों में वो आता है। वो माता बन के भी आता है, वो पति बन के भी आता है, वो पिता बन के भी आता है, वो हर रिश्ते में आता है। लेकिन वो जोड़ना चाहते हैं शिव को, लेकिन वो दिखाई देता है ब्रह्मा, क्योंकि वो ब्रह्मा ही है। आगे शिव शब्द कोई है ही नहीं, वो ब्रह्मा ही दिखाई दे रहा है। दीदी मेरे को ये बात और भी हमने ये वाली पूछी थी ना कि जब अरुण जी और आप थे तो आप लोग दोनों कह रहे थे ना कि जब शादी उससे हो रही है शिव से, तो ये तो पार्वती होनी चाहिए, ये ब्रह्मा कुमारी कैसे? हाँ तो फिर तो वही तो चीज है। ये इनकी युक्ति है जो ये सिखाती हैं। अब आप मेरे को बताइए, एक कहावत बोल रही है तुम ही सखा हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो, तो ये सब चीज में कहाँ साजन आया? तो ये साजन शब्द कैसे आ गया? ये तो भगवान ने भी नहीं शब्द बोले हैं। हाँ, ये तो महाभारत में भी शब्द नहीं है। ये मार्केटिंग है। एक्चुअली इन्होंने देखा कि हिंदू बटे हुए हैं, हिंदू कुछ तो मानते हैं पार्वती शिव जी को, कुछ मानते हैं कृष्ण जी को, कुछ मानते हैं। हाँ तो बस वही चीज का इनका भ्रम डाला हुआ। सबको जो है ना, यही जो उषा जी ने पहला वर्ड बोला ना, ये उसको समराइज करता है कि घनचक्कर कुमारी है। ये इनका एम है कि हिंदुओं को भ्रमित करके सारे देव उसको नाम बोल दो ताकि सबसे खींच लो ऊर्जा। हाँ कि कोई इसमें दुर्गा को मानेगा, कोई उसको शिव को मानेगा, कोई ब्रह्मा को मानेगा, कोई कृष्ण को मानेगा। तो ये इनका भ्रम पैदा करना है। अरे भगवान ने और इसमें भी बोला गया, और ये आरती में भी आता है, तुम ही बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो। ये साजन कहाँ आता है? पिता कहाँ आता है? आपको क्या बोलना है सारिका जी, बोलिए। ये मैम एक बात बताना चाहती हूँ कि अंगूठी की बात है। तो अंगूठी तो देखो दादियाँ भी दे देती है, बैज भी दे देती है, अंगूठी भी दे देती है। वो वाली अंगूठी नहीं, वो जो शादी कराती है शिवलिंग से उस समय जो अंगूठी देती है ना, वो वाली अंगूठी जो दादी पहनाती है, जैसे वो मीता को पहनाई। वो देती है अंगूठी, वो सोने की होती है। वो सोने की अंगूठी होती है। तो इससे तो दादी की शादी हो गई ना। अगर दादी पहना रही है अंगूठी लड़की को, तो दादी की शादी हो गई लड़की से। और हमने अजय जी ने ये पाया कि जो आंखों में कहते हैं देखो, तो आंखों में से लेखराज देख रहा होता है। और जयमाल भी दादी डालती है। हाँ, कभी वो जो है ना लेखराज जो है वो उस समय दादी के तन में होता है, तो वो शादी कर लेता है उस लड़की से। इस प्रकार तो वहाँ कोई शरीरधारी है नहीं ना शादी करने के लिए। वो मिट्टी पत्थर की है या पिंडी बनी हुई है, वो ऊपर का फेरे खा लिए उसको रख करके। तो कोई इंसान होगा, वही तो उसका माला डालेगा, अंगूठी पहनाएगा, वही तो करेगा उसके नाम का। ये उसके नाम का करती हैं, तो नाम का करने से फिर उनका ही हो जाता है। तो फिर वो पार्वती क्यों नहीं कहलाती? ब्रह्मा कुमारी कैसे हो गई? वो मुरली में कहलाती है कि तुम की पार्वती। एक बार बताओ, जब शादी शिव से हुई तो पार्वती होनी चाहिए थी, है ना? पार्वती मुरली में मैम पार्वती आती है। वो तुम सब शिव की पार्वतियां हो, मुरली में पाती है, वैसे भी कहते हैं।
नहीं तो मेरे को ये चीज प्रीति दीदी मेरे को प्रीति दीदी मेरे इसको कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। नहीं दीदी मेरे को ये चीज बता दे। रहो कोई भी चीज लॉजिकल नहीं है दीदी। नहीं अब फिर पार्वती जब यहाँ सनातन में ये लागू है। नहीं यही बात है। बात ये जैसे आपको पता है कि ये कहते हैं मुसलमानों से पूछो कि कैसे पता कि ये जो है वो है मोहम्मद जो है प्रॉफिट है। वो कहते हैं कुरान में देखो, कुरान में लिखा है मोहम्मद को मानो, मोहम्मद कहता है कुरान को मानो। तो ये एक सर्कुलर लॉजिक है। फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे तो लॉजिक का जो पेपर पढ़ेंगे तो ये एक सर्कुलर लॉजिक माना जाता है कि कुरान कहती है मोहम्मद को मानो, मोहम्मद कहता है कुरान को मानो। ये एक सर्कुलर लॉजिक है। तो यहाँ पर ये तो ब्रह्म कुमारियों के ऊपर भी ये एक सर्कुलर लॉजिक है। ये लोग वही चीज कर रहे हैं। नहीं दीदी मैं अभी इनको अभी दीदी एक मिनट मेरे को सिर्फ एक मिनट जी बोलिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान को समझना एक खिचड़ी पकाने वाली बात है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो भी दिखेगा वो सब हमारे पास है। शास्त्र ना पहला वही सही है, घन चक्कर जो आपने पहला घन चक्कर, बहुत घन चक्कर है इसमें। जो नॉर्मल इंसान है वो तो समझ भी नहीं पाएगा। वो इसलिए कि ये सबको समझ में नहीं आएगा उसको। ये ना सबको चाहती है सबको सान ले ताकि सारों जो हिंदू के जितने भी सेक्ट्स हैं उन सबको ये जो है उनको दबोच ले। ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है सबको सानने की, है ना। आत्या जी आप क्या कहेंगी? आप दीदी मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ। दीदी मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये शादीशुदा से किए गए तो इनके क्या बनेंगे? इनके पिता बनेंगे, इनके हस्बैंड बनेंगे। जो ये मंगल और मांगसूत्र उतार देती है इनको कौन सा ये दिक्कत है? और क्या भगवान झूठी चीज को ग्रहण करते हैं? भगवान तो पतित में आते हैं। ये तो पहले अपनी मुरली में सब चीजें लिख चुकी हैं। मतलब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर इधर से दे देंगी। नहीं तो शिव भगवान इतने गिरे हुए हैं कि वो जूठन खाएंगे। आपस में मुरलियां कॉन्ट्रडिक्टरी हैं इनकी। जो क्वेश्चन पूछता है वो उसी तरह की मुरली दिखा देती है। नहीं तो क्या शिव भगवान पार्वती को छोड़ के जूठन खाएंगे? हाँ जूठन खाएंगे क्योंकि वो लिखा ही है कि पतित शरीर में आते हैं वो जूठन ही खाएंगे। तो फिर लेके राज आएंगे ना। भगवान तो ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे, वो तो पार्वती को धोखा देंगे नहीं। ये कोई हमारे ईश्वरों पे सच्ची श्रद्धा तो रखते नहीं है। ये तो हमारे ईश्वरों को जूठन खिलवाएंगे। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके जेब से क्या जा रहा है? इनको तो हमारे हिंदू चाहिए बस। इनको हमारे शिव जी को सम्मान थोड़ी ना देना है। तो और पार्वती को भी नहीं देना। पार्वती की सौतन बना देंगे। हाँ और एक नहीं 9 लाख सौतन बना देंगे। हाँ उषा जी बोलिए। मैम इसमें ये है कि ये मुरलियों में ये आता है कि तुम्हारा पति एक साजन है और तुम उस परमात्मा शिव की सारी दुनिया में सब सजनी हो। जो भगवान के ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो बन रही हैं वो सब शिव की सजनी है। चाहे उनकी शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, वो सब सजनी है। तो लेखराज भी सजनी है। लेखराज भी सजनी है। हाँ लेखराज भी सजनी है, शिव की सजनी है। वो पहला साजन है, वो सजनी है। वाह दीदी। अब तो ये तो मेल तो जो जसोदा है वो जब लेखराज भी सजनी है तो वो सजनी की सजनी है। वो आत्मा रूप में बताते हैं कि आत्मा जो लेखराज की आत्मा है उसको वो कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं कि जो लेखराज की आत्मा है, इंसान की जो आत्मा है वो की है। आत्मा को तुम जाके जाना ही नहीं तो कैसे प्रेम कर लोगे? सारिका जी आपका क्या कहना है? बोलिए सारिका जी। मैम उनका जो वो है निशा दीदी, मैं उनका आंसर करूंगी। सुना निशा दीदी ने आपके लिए क्या बोला था? मैम मैं बता रही हूँ
कि मैं आर्ट्स बहुत मतलब छोटी थी, तो जैसे वो कभी भी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते थे। अब सही आ रही है आवाज। हाँ, तो वो कभी भी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते थे, मुझे इतना इग्नोर किया उन लोगों ने कि मैम आज मैं बोल नहीं पाती, और जो बोलती हूँ तो डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डरो मत। पता नहीं लोग मेरे बारे में। स्कूल में पढ़ती थी ना, जब मैं कॉलेज में, तो मेरे को बोलने के मार्क्स मिलते थे, तो मुझे बड़ा डर लगता था। तो मैंने ये ढूंढा कि ये मेरे को कोई चाकू तो मार नहीं देगा बोलने से, तो मेरा डर निकल गया। तो आप भी सोचो, ये अगला बंदा मेरे से क्या कर लेगा अगर मैं बोलूंगी तो? ये क्या ये मुझे चाकू मार देगा? क्या करेगा? बोलो। मैम 7 साल हो गए, तब से फिर मैंने बोलना बंद कर दिया। अब अचानक से क्या है ना, आपके चैनल पे जाके 1-2 शब्द बोलती हूँ तो आप जैसे तारीफ कर देते हो। तो मैम ये चीज़ ना, हाँ ये बात सही भैया ने बोला कि थोड़ा वक्त लगेगा, बट मैं सीख जाऊंगी बोलना, ये है। नहीं, निशा जी तो ये कह रही थी कि आप उनको बोल रही थी कि ये लोग जो है हमारे बोलने से हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं और हमें कम बोलना। ड्रॉप हो गई दोबारा से हमें। चलो वो दोबारा आएंगे तो बोलेंगे। आत्या जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। दीदी जी, मुझे यही कहना है कि ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का नाम जोड़ के ब्रह्मा जी का अपमान कर दिया। कृष्ण जी के रूप में जन्म लेना है, आफ्ताब जी ने कृष्ण जी को बदनाम कर दिया। शिव जी उनके अंदर आते हैं, शिव जी को भी बदनाम कर दिया। देवियां हम खुद ही हैं, देवियों को भी बदनाम कर दिया। और अब इनके जमूरों में भी आने लग पड़े हैं, सारे देवी देवताओं को बदनाम कर दिया, हमारे अपमान कर दिया। तो मुद्दे की बात ये है, कल परसों आपके इसमें आए थे एक हमारी तरह विक्टिम थे वो भी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पार्वती, हर कोई पार्वती बनने के चक्कर में है। हमारे शंकर पार्वती एक ही हैं, उनकी शादी हो चुकी है, एक ही शंकर है, एक ही पार्वती है, सीधी सी बात है। तो तुम्हें पार्वती माँ की जगह लेने की जरूरत क्या है? चुपचाप बच्चे बन के रहो ना, अपनी माँ की जगह लेने को क्या करना है तुमने? और हम सब जितने भी XB के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रीति जी के इस चैनल पे, तो हम शंकर पार्वती जी, आप ये लोग शिव शंकर को अलग मानते होंगे, हम साकार निराकार में एक ही मानते हैं। हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं सनातनी, तो हम लोगों का एक बात, सनातन धर्म में ये जो शिव पार्वती एक ही है, पर जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं कि ये तो शिव शंकर और पार्वती हैं, मतलब उनके सदृश हैं। तो हस्बैंड जो है वो शिव बन जाता है और वाइफ जो है वो पार्वती हो जाती है। तो हर व्यक्ति जो शिव शंकर है, जो शिव और पार्वती हैं, वो सब हैं शिव पार्वती। तो वो उन सबके जोड़े हैं, तो जोड़ों से बनते हैं शिव पार्वती। और वैसे भी ये जो सूक्ष्म जगत में शिव पार्वती का अर्थ ये है कि जो पुरुष है और उसकी शक्ति है, शक्ति जो है वो फेमिनाइन है, और नर और उसकी शक्ति। तो ये इसका अब इसका योग में क्या अर्थ है? योग में जो है ना वो बैलेंसिंग ऑफ 2 एनर्जीज है। तो जब हम जो है पुरुष और नारी की ऊर्जा जो है बैलेंस करके चलते हैं, तो हमारा सब, तो इसी को योग कहते हैं, बैलेंसिंग। तो शिव और पार्वती एक साथ बनते हैं। अगर आप पार्वती बनोगे तो अपना शिव भी तो ढूंढो। तुम्हारा शिव जो है तुम्हारा हस्बैंड है। आप में भी दोनों तरह की एनर्जी है, हर इंसान में दोनों एनर्जीज होती हैं, उसको बैलेंस करना असली योग होता है। योग तभी लगता है जब आपकी दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है। तो इनका तो इनके योग में तो इसका कोई रिजल्ट कोई दिखता है नहीं है, क्योंकि इनका योग से कोई लेना देना नहीं है। अब बताते अज्ञानी है ना भाई, अज्ञानी व्यक्ति को असली तत्व दर्शन नहीं समझ में आता। वो तो ये इन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या और कहाँ का कहाँ जोड़ दिया कि सब पार्वती बन जाओ। अरे पार्वती बनते हैं जब शादी होती है शिव से, और शिव और पार्वती मतलब हस्बैंड वाइफ। तभी बोलते हैं ना, जैसे कई लोग, अरे शिव आ गए हमारे तो पार्वती आ गई, मतलब ब्राइड जो है उसको पार्वती बोला जाता है, शिव बोला जाता है। या फिर राम और सीता की जोड़ी बोलते, ये तो राम सीता की जोड़ी है, या फिर ये शिव पार्वती की जोड़ी है, ऐसे बोला जाता है। ये थोड़ी ना कि तुम बन रहे हो और कोई एक भूत, एक आत्मा जो इस संसार में अटकी हुई है, वो परकाया प्रवेश कर करके और सबको अपनी बीवी बना रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो भूत प्रेत है। दीदी मेरी एक सिंपल सी बात है कि जैसे एक सेंटर में जाओ तो वहाँ की सेंटर इंचार्ज दूसरा मुरली के हिसाब से बताता है, दूसरे में जाओ वो दूसरे के हिसाब से बताता है। तो इस तरह करके हर एक को भ्रमित किया जाता है।
और इस क्योंकि भ्रम उनका को ही उद्देश्य तोड़ना, जो है अगर ना हम इस लोगों को गिराना। मुरली की ही जड़ को हिला दें तो हम उस चीज में नहीं खोएंगे, नहीं बनेंगे। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इस्लाम में कोई भी झूठ बोलकर दीन में लाया जा सकता है, ये अलाउड है, उनकी किताबों में लिखा है। 3 प्रकार के झूठ आप तुरंत बोल सकते हो। वैसे 9 काइंड्स ऑफ डिसेप्शन है, तो कोई भी झूठ बोल दो। तो यही चीज बीके में, आप कोई भी झूठ बोलकर लोगों को बीके में ला सकते हो। तो इसीलिए जो है ये हर सेंटर में अलग अलग झूठ बोलते हैं, जिस तरह की ऑडियंस, जिस तरह का बंदर, उसी तरह का मदारी, तो ये उस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। एंड में आपको कुछ बोलना है आत्या जी? प्रीति जी, अब हमको ये है, इन सबको अपनी माँ पार्वती जी की जगह लेने की पड़ी है। बड़े धूर्त बच्चे हैं ये, बीके वाले धूर्त है 1 नंबर के। लेकिन हम सनातनी बच्चे हैं, तो हम प्रीति जी के चैनल पे आए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपने माता पिता का अपमान नहीं होने देना, अपनी देवी देवताओं का अपमान नहीं होने देना है। इसलिए हमें अपना फर्ज निभाते हुए इकट्ठे हो करके बीके जैसे ऐसे कल्ट को अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, अवेयर करना है, ताकि सनातन हमेशा बना रहे। और सनातन की जीत तो निश्चित ही है। ये कल्ट उल्टी मुंह छुपा के भागते हैं। आसपास के मंदिर के पुजारी है ना, उनको बताओ सबसे पहले। सभी सारी दुनिया को बताओ, पुजारियों को भी बताओ, सारी दुनिया को बताओ। सारी दुनिया को बताओ और पुजारियों को अवश्य बताओ। क्योंकि हो सकता है हम इस चैनल से जुड़े हैं, हो सकता है हमारा लाइफ पर्पस का ये पार्ट हो, ये हमारा लाइफ पर्पस ही हो, अपने सनातन की रक्षा करना, अपने धर्म के लिए खड़े होना। तो हम लोगों को अपना प्रयास जारी रखना है, अकेले भी और एज अ टीम भी। जी, बस इतना कहना है। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में देखो बहुत ऐसी है, ज्ञान भी कुछ बहुत घन चक्कर वाला है, और रहन सहन भी घन चक्कर वाला है, बहुत सारे घन चक्कर है वहाँ पर। तो लोग धीरे धीरे इस चीज को समझते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सच की नैया कहते हैं हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं है। आएगा, लोगों को थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आ जाएगा। जी अजय जी, आपको क्या कहना है लास्ट में? अजय जी लगता है बिजी है, तो फिर मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। अजय जी, आत्या जी, उषा जी, प्रमोद जी, अरुण जी, सारिका जी और निशा जी, आप जितने भी आए पैनल पे और जो नीचे देख रहे हैं ऑडियंस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ब्रह्म कुमारी नहीं चाहती है कि हमारी स्ट्रीम्स जो है लोगों तक पहुंचे, और आवाज़ पहुंच रही है। बहुत सारे विक्टिम्स हैं, आप देखेंगे ये लोग सब लूटखोर हैं, और इसलिए इन्होंने बहुत लोगों को ठगा है, और ये चाहती नहीं है कि ये बात लोगों को पता चले कि कौन कौन लूटा गया है, ताकि नए इनके लोग फंसने से न रह जाएं। तो हमें इसका उल्टा करना है, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।